ॐ भूमिर्भूम्नाद्योर्वरेणान्तरिक्षं महित्वा उपस्थेते दैव्यदिते अग्निमन्नाद्मन्नाद्यायादधे आयङ्गोः पृश्निरक्रमीदसनन्मातरं पुनः पितरं च प्रयन्सुवः त्रिगुंशद्धाम विराजति वाक्पतङ्गाय शिश्रिये प्रत्यस्य वहद्युभिः अस्य प्राणादपानत्यन्तश्चरति रोचना व्यख्यन्महिषस्सुवः यत्त्वा क्रुद्धः परोवपमन्युना यदवर्तया सुकल्पमग्ने तत तव पुनस्तोद्दीपयामसि यत्ते मन्युपरोक्तस्य पृथिवीमनुदध्वसे आदित्या विश्वे तद्देवा वसवश्च समाभरन् मनु ज्योतिर्जुषतामाज्यं विच्छिन्नं यज्ञगुं समिमं दधातु बृहस्पतिर्तनुतामिमं नो विश्वे देवा इह मादयन्ताम् मेदिनी देवी वसुन्धरा स्याद्वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणागुश्रोत्रं चक्षुर्मनः देवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रसूवरी सदने सत्यायने सीद समुद्रवती सावित्री हनो देवी मह्यङ्गी महीधरणी महो व्यथिष्ठा श्रृङ्गे श्रृङ्गे यज्ञे यज्ञे विभीषणी इन्द्रपत्नी व्यापिनी सुरसरी दिहा वायुमती जलशयनी श्रियन्धाराजा सत्यन्धो परिमेदिनी शोपरिधत्तं परिगाय विष्णुपत्नी महीं देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मी प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभाम् धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् महीं देवीं विष्णुपत्नीमजूर्यां प्रतीचीमेनागुं हविषा यजामः त्रेधा विष्णुरुरुगायो विचक्रमे महीं दिवं पृथिवीमन्तरिक्षम् तच्छ्रोणैतिश्रव इच्छमाना पुण्यगुश्लोकं यजमानाय कृण्वति। ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और जय भूदेवी। एक सेकंड। हरिशंकर जी, उर्मिला जी, प्राजेश जी, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम। और तो आज का हमारा टॉपिक है कि ब्रह्म कुमारी अपराध संख्या 5। एग्निस्का, निशा जी आपको भी साधुवाद। तो एग्निस्का नाम की जो एक एंथ्रोपोलॉजी की प्रोफेसर है, उन्होंने माउंट आबू में जाकर समय बिताया। और एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कोई भी अपना ओपिनियन नहीं दे सकते हैं, जो बल्कि जो आप खाली देखते हैं, सुनते हैं, वही आप अपने नोट करते हैं। इसीलिए बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट बीहड़ जंगलों में जाते हैं, अलग अलग ट्राइब्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनके क्या रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं। तो इस एग्नेस्का ने भी माउंट आबू में अपना समय बिताया और उसने देखा कि वहां पर 7 अपराध होते हैं। तो उसका पहला अपराध हमने देखा कि जलाकर मार डालना, जिसमें कि हमने देखा कि दादी प्रकाशमणि जीवित थी, खाली कोमा में थी। तो इन लोगों ने दादी जानकी ने गुलजार के साथ मिलकर उसको जीवित जला दिया। और फिर हमने दूसरा अपराध देखा। दूसरा अपराध इनका था
काला जादू, तो हमने देखा कि हाथ की सफाई तो वैसा जादू होता है जो और ठगना वाइट मैजिक होता है। नहीं नहीं, अच्छा वो तो जादू टोने में था। ब्लैक मैजिक में हमने ये देखा कि इनके यहाँ अंगूठी दी जाती है, जैसे कि सोरोन से एग्निस्का ने कंपेयर किया, जैसे सोरोन एक माउंट पर रहता था, माउंट ऑर्डर पर, तो ये भी माउंट आबू पे रहते हैं। और ओडर जो है मतलब कि गंध का, तो ये भी आबू यानी आबू, तो ये भी उसी पर रहते हैं। और ये भी रिंग जो है देते हैं, तो ये काफी सारी चीजें, वहां पर भी लाल आंख है और यहाँ पर भी सोरॉन की लाल आंख है और यहाँ पर भी आंख है। तो ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट उसने कहा जैसे काला जादू ये करते हैं क्योंकि ये जो है लेखराज मर गया था 18 जनवरी 1969 को, और तब से जो है गुलजार कहने लगी कि भाई मेरे अंदर आते हैं। हालांकि इनकी जो पुरानी मुरली थी उसमें लिखा था कि पतित आत्मा में ही ईश्वर आते हैं और वो कन्या की सवारी कैसे करें, तो इन्होंने बाद में वो लाइन मिटा दी और कह दिया कि हाँ भाई वो कन्या में भी मतलब अब गुलजार ने क्लेम करा कि उसके अंदर आते हैं। इस सब से क्या हुआ कि हमारा अपराध नंबर 4 जो लिंक्ड है वो है पब्लिक प्रोस्टिट्यूशन। तो ब्रह्म कुमारियां, अग्निस्का कहती है कि ब्रह्म कुमारियां बहुत सारी लोगों को इनवाइट करती हैं पब्लिकली, और बड़ी बड़ी हस्तियों को, प्राइम मिनिस्टर्स को, प्रेसिडेंट्स को, और फिर सबके समक्ष में वो बोलती है कि मेरे अंदर ईश्वर आ रहे हैं। और इस तरह से किसी आत्मा का काया प्रवेश करना ही एक तरह का प्रोस्टिट्यूशन है। कभी किसी में आ रहे हैं, कभी किसी में आ रहे हैं। एक तरह का ये सर्कस हो रहा है कि कभी किसी में जा रहा है, फिर वो संतरी दादी में भी जाता था, और इसके बाद गुलजार के साथ वो कुमारका में भी जाता था। इस तरह बहुत सारी दादियों में ये एक से एक। और आजकल तो सुनने में ये आया है कि सेंटर की दीदियां भी बोलने लगी हैं कि उनके अंदर आता है। तो आज हम जो है इसका 5वां अपराध डिस्कस करेंगे, और 5वां अपराध जो है उसको कहते हैं पब्लिक इंसेस्ट। और पब्लिक इंसेस्ट का मतलब होता है सार्वजनिक अनाचार। तो मैं खाली उसी के शब्द बताऊंगी कि उसने क्या लिखा है। वो क्या लिखती है, एग्निस्का लिखती है कि बीके कुमारिका जो है, हाँ तो इसने जो है एक पीएचडी करी अपनी एग्निस्का ने, और इसके ऊपर एक अलग से किताब भी लिखी है, पावर ऑफ साइलेंस। और ये अपनी रिसर्च में जो इसने अपेंडिक्स में सारे इंटरव्यूज और वो सब छापे हैं जो इसने ब्रह्म कुमारियों के साथ किए थे और जो इसने नोट करा। तो अनाचार के अंदर ये लिखती है कि जो बीके कुमारिका है और जो बीके गुलजार है, जो बीके कुमारिका है वह वही ही प्रकाशमणि दादी है। तो एग्निस्का कहती है कि जो ये प्रकाशमणि उर्फ कुमारिका दादी है और जो बीके गुलजार है, ये दोनों दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा की पुत्रियां हैं। ठीक है, जैसा कि ये कहती हैं कि ये लेखराज की पुत्रियां हैं, वो उसको दादा बोलती है। वे आधिकारिक तौर पर खुद को ब्रह्म कुमारियां कहती हैं। ब्रह्म कुमारी मतलब ब्रह्मा की पुत्री, क्योंकि कुमारी मतलब पुत्री और ब्रह्मा कुमारी मतलब ब्रह्मा की पुत्री। हालांकि वे उनकी पुत्रियां हैं, फिर भी वे उनके साथ ही साधना कर रहे हैं, और वे भी वर्षों से मतलब उनके साथ साधना कर रही हैं और वर्षों से उनके साथ पति पत्नी के संबंधों का भी अभ्यास कर रही हैं। और ये सब वहां एकत्रित हजारों लोगों के सामने हो रहा है, ये कोई चुपके में नहीं है। मतलब कभी पति, कभी जैसे बोलते हैं ना इस्लाम में, खैर मैं वो बाद में करूंगी, पहले मैं इसका पूरा पढ़ देती हूँ कि ये क्या अक्षरशः इसने लिखा है। कि ये सब एकत्रित हजारों लोगों के सामने हो रहा है, और ये भी उल्लेखनीय है कि केवल वे ही लोग समारोहों और अनुष्ठानों में भाग ले सकते हैं जिन्हें इस सभा में दीक्षा प्राप्त हुई है। जो पीएचडी वाली कोश्चियांस्का का दावा ये है कि उन्होंने उन सभाओं में भाग लिया था। मतलब ये जो, वो तो एंथ्रोपोलॉजी की प्रोफेसर थी ना, तो उसने अटेंड करी थी ऐसी सभाएं जो दीक्षा वाली थी, और अपनी पीएचडी थीसिस में इन सब का डिटेल में वर्णन किया है। आलोचकों ने उनके शोध के तरीकों, उनके निष्कर्षों को स्वीकार किया, यानी कि जो उनके आलोचक थे
उन्होंने भी उसके तरीकों को स्वीकार किया है, उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों की प्रशंसा की है और उन्हें पीएचडी की उपाधि और वॉर्सो विश्वविद्यालय के नृवंश विज्ञान संस्थान में उच्च पद के रूप में पुरस्कार दिया है। तो यहाँ पर जो है, एक तो ये विदेशी हैं, तो इनको ये बात समझ में नहीं आती कि जो फादर है तो वो फादर है, मतलब वो पिता है। तो अगर कोई पिता है, जैसे आप अपने आप को ब्रह्मा की कुमारी कहते हो, ब्रह्मा कुमारी मतलब ब्रह्मा की पुत्री। तो एग्नियंस का कहती है कि जब ये पुत्रियां हैं तो फिर ये उनके साथ ही साधना करके हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप मेंटेन रखती हैं, और वो भी पब्लिकली, मतलब हजारों लोगों के सामने जो है वो उसको पति भी मानती हैं और अपने आप को ब्रह्मा की बेटियां भी कहती हैं और ब्रह्मा का पति भी मानती हैं। तो बात यह है कि इसका खुलासा एग्नेस्का को नहीं पता। अगर एग्नेस्का मेरे से बात करती तो मैं बता देती उसको कि क्योंकि जब आप अपने ग्रंथ नहीं पढ़ते हो तो अफवाहों के शिकार होते हो, और ये बहुत कॉमन अफवाह है सारे मुसलमान इस्लामी जगत में कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से ही शादी कर ली। तो अब इन्होंने जानबूझ के ऐसे ही नहीं रखा है नाम ब्रह्मा, इन्होंने सब में से ब्रह्मा नाम इसलिए लिया क्योंकि ब्रह्म, इनको ये गलत पता था कि ब्रह्मा जो है वो, जो प्रचलित अफवाह थी कि ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री से शादी कर ली है, और जो अज्ञानी हिंदू हैं वो भी इसमें चिड़ी लगाते हैं कि देखो उसका पांचवा मुख था वो भस्म हो गया, ये हो गया, ब्रह्मा ने ऐसा पाप किया, ये किया, वो किया। अच्छा, एक दिन मैंने इन्वेस्टिगेट किया था काफी डिटेल में, मत्स्य पुराण भी पढ़ी थी और एक और पुराण भी पढ़ी थी, ब्रह्म वैवर्त पुराण थी शायद। तो उसमें ये लिखा हुआ है, मत्स्य पुराण का तो मुझे रेफरेंस भी याद है, 3rd अध्याय में उसके दिया हुआ है कि ब्रह्मा जी का शरीर जो है वो स्प्लिट हो गया था, खुद का शरीर। क्योंकि देखो ब्रह्मा ने 10 मानस पुत्र खाली सोच के, उन्होंने मन में विचार किया कि उनके पुत्र हो और 10 पुत्र उत्पन्न हो गए, तो इसलिए उनको मानस पुत्र कहते हैं। ईश्वर की शक्ति इतनी स्ट्रांग है कि विचार से ही पुत्र उत्पन्न हो जाता है, उसको कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप बना के इंसानों की तरह जो है वो पुत्र उत्पन्न करने की जरूरत नहीं होती है। तो जो ब्रह्मा जी का शरीर स्वयं ही 2 में स्प्लिट हो गया और सरस्वती की उत्पत्ति हो गई। तो वो सरस्वती उत्पन्न हुई, वो काफी सुंदर सी थी, और ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं इसको अपनी पुत्री बनाऊंगा। लेकिन देवताओं ने कहा कि नहीं, ये आपका आधा अंग है, तो इसलिए ये आपकी अर्धांगिनी हो गई, क्योंकि आपके ही आधे अंग से हुई है प्रोड्यूस। तो इसलिए जो है वो उन्होंने सरस्वती माता को, मतलब जो है अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, और कोई वो उनकी पुत्री नहीं थी। लेकिन चूंकि इन लोगों ने हमारे ग्रंथ नहीं पढ़े हुए हैं और ये अफवाह बहुत कॉमन है, इसलिए मुसलमान सनातनियों को, जिनको नहीं पता है, उनको शर्मिंदा करने के लिए ये वाली बात बोलते हैं। एक मुसलमान मुझसे कहता है तुम्हारे यहाँ ब्रह्मा जी के मंदिर क्यों नहीं है? तो मैंने उसको कहा, तो वो मुझे मुझे उसका सटायर समझ में आ गया था। वो सोच रहा था मैं जो हूँ बिल्कुल भोली भाली हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि वो मेरे पर क्या सटायर कर रहा है। तो मैंने कहा बहुत सारे हैं, मैंने उसको लिस्ट भेज दी 7 मंदिरों की जो ब्रह्मा जी के हैं, पुष्कर मिला के। स्वागत है अमनजीत जी, मैं एक सेकेंड अपनी बात खत्म कर लेती हूँ। तो मैंने उसको बोला कि नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर माता की पूजा होती है, इसलिए नॉर्थ इंडिया में इतने नहीं है। तो ये वाली बात है। मंजीत जी आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जो एग्निस्का ने 7 अपराध माउंट आबू में देखे थे अपनी पीएचडी थीसिस में, जो उसका वर्णन डिटेल में किया है। उसका जलाकर मार डालना, काला जादू करना और जादू टोना करना और पब्लिक प्रोस्टिट्यूशन कि भाई परकाया प्रवेश हो रहा है। तो आज का है सार्वजनिक अनाचार यानी इंसेस्ट, यानी कि वो कहती है कि ब्रह्मा कुमारी मतलब ब्रह्मा की बेटियां, और इधर तुम दूसरी तरफ उनके साथ साधना करके उनको अपना पति बना रही हो। तो ये किस टाइप का इंसेस्ट है कि तुम एक तरफ तो अपने आप को कुमारी कहती हो ब्रह्मा की, और एक तरफ जो है तुम ब्रह्मा बाबा के साथ हस्बैंड का, पति पत्नी के संबंध पब्लिकली तुम बहुत सारे लोगों के सामने ही उसे हस्बैंड भी मानती हो। तो ये किस टाइप का फादर और बेटी का
रिश्ता है। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? मंजीत जी, स्वागत है। सत श्री अकाल, सीताराम सभी को। पहली बात तो सीताराम। ये ब्रह्मा कुमारी है ही नहीं, ये बर्मा कुमारी है। जब सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा से सेना मंगाई थी तो उनकी रात्रि की अय्याशी के लिए इनको प्रस्तुत किया गया था, जिनकी ये औलादे हैं। तो इन्होंने ब्रह्मा से बदल के नाम ब्रह्मा। एक बार फिर से बताइए, एक बार फिर से बताइए, मैं ठीक से समझ नहीं पाई। हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा से जो सेना मंगाई थी, मुझे खून दोगे तो मैं आजादी दूंगा का नारा लगाया था। तो उस बर्मा की सेना के लिए जो भी प्रोस्टिट्यूट जो थी उनको वहां पेश किया गया था, जिनकी ये औलादे हैं। बर्मा कुमारी से बनके ये ब्रह्मा कुमारी हो गई। और इन्होंने ब्रह्मा कुमारी का जो अभी सुनिए, जितने भी लोग हैं, इन्होंने एक नया ही एंगल निकाला है। ये मंजीत जी कहते हैं कि बर्मा, ये बर्मा कुमारी है। बर्मा जो देश है, बर्मा बर्मा कुमारी है क्योंकि ये वहां से आई, ये वहां से आई है भाई। ये तो पाकिस्तान से आया था लेखराज तो। नहीं, लेखराज नहीं, वो बात अलग है, बाद में बता, वो भी बता रहा हूँ ना मैं अभी आपको। ये ब्रह्मा की बर्मा की जो सेना थी ना, वहां से लेके आए थे। तो उनकी सेना के लिए उनकी सारी व्यवस्था, खाने पीने से लेकर और उनकी रात्रि की जो व्यवस्था होती है, उसके लिए जितनी भी हिंदुस्तान की जो भी औरतें थी जो वेश्यावृत्ति करती थी, उनको लेकर उनको वहां पे प्रस्तुत किया गया था। महिलाएं बोलना, औरत औरत मत बोलना। हाँ। अच्छा। तो वहां पर जब इनको मालूम पड़ा और वो देश आजाद हुआ, उसके बाद उसके जो दरमियान ही ये जो लेखराज था, ये लेखराज पाकिस्तान के अंदर था। और उसके पास कोई चारा नहीं था, तो बोले मैं क्या करूं। तो उनने वापस इन लोगों को कलेक्ट किया और अपने आप को कृष्ण और पता नहीं क्या क्या बताया, जबकि वो एक तांत्रिक। तो मुझे और बस अभी पूरी तरह समझ नहीं आया कि बर्म जो जो सुभाष चंद्र बोस थे, आप ये कह रहे हो उन्होंने बर्मा की आर्मी इकट्ठी करी, यानी आर्मी को खुश करने के लिए बर्मा से विमेन मंगाई जो बर्मीज थी और प्रोस्टिट्यूट्स थी शायद, राइट? राइट। ये जो लेखराज था, ये तो आफताब था एक्चुअली। ये तो मुझे मालूम है, ये आफताब था जिसने बदल के नाम लेखराज रख लिया था। तो इसने उनको यूज किया, तो इनकी शक्ल तो बर्मीज होनी चाहिए थी ना। तो ये तो मुझे यहाँ पर एक बात थोड़ी वो लग रही है। नाम तो बर्मा कुमारी सेम लग रहा है, पर ये कुछ कहानी फिट इसलिए नहीं बैठ रही है क्योंकि इनकी शक्लें तो नहीं मिलती बर्मी से। शक्लें ऐसी हैं, आप कभी पुराने उसमें जाओगे ना तो सब मिलेगी। पर ये तो पाकिस्तान से थी ना, तो इन्होंने पाकिस्तान बुलवाई बर्मा से। बट वो बताता हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना मैं पूरी बात। जब ये बात पता लगी लेखराज आफताब को, तो उसने सबसे बढ़िया मौका ढूंढा कि अपना काम भी चलता रहेगा और अपना नाम भी हो जाएगा। उसने नाम बदला। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आफताब का जो चरित्र था, वो मेरे नाना के साथ में बैठ के वही काम करते थे। मेरे नाना भी, उनका भी नाम उन्होंने नाम बदल के प्रीतम रखा था। इसलिए मैं इस चीज को जानता हूँ। और कुछ बातें ऐसी जो मैं अभी बता रहा, मैं आपको बता दूंगा। वहां से जो भी असला बारूद आता था, वो हमारे नाना के घर में रखा जाता था। जर्मन की बंदूकें थी, जर्मनी बंदूकें, वो भी वहां पे रखी जाती थी। आपके नाना पाकिस्तान में रहते थे? लाहौर। अच्छा, तो जब आपके हिंदुस्तान नाना में जो थे वो जब पड़ोसी थे लेखराज के? हाँ, पड़ोसी। पर लेखराज एक तो मैंने प्रूव किया था कि वो तो एक रेड लाइट एरिया में रहता था। बस यही तो प्रॉब्लम है, जो चीज को छुपाया गया है वो कोई भी नहीं जानता। और ये जो पुस्तकें, बुक्स और इन्होंने जो
अपने अपना लिटरेचर बना के रखे हैं, उसके उसमें लोगों को भ्रमित करने के लिए सब वाकयात किए हैं। तो मैं तो जानता था ना, क्योंकि मेरे हमारे नाना के घर में जब मैं 5 से 6 साल का था, जब वो ये लोग वहां से लाहौर से आते थे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि लेखराज लाहौर में रहता था, ना कि सिंध में? क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान पहले एक ही थे। ये तो हाँ, वो तो बाद में सही है, लेकिन जो मतलब डिवाइडेशन हुआ। जिस जगह पे था वो तो सिंध में था ना, तो आप कह रहे हो वो लाहौर का में रहता था, ना कि सिंध में? हाँ, वो सिंध और लाहौर के बीच का है। आधा हिस्सा सिंध का है और आधा हिस्सा लाहौर का, और तीसरा हिस्सा पाकिस्तान का। ये बहुत कम लोगों को पता है, जो नक्शे में से मिटा दिया गया। और आज भी आधा आधा लाहौर हिंदुस्तान में है और आधा लाहौर पाकिस्तान में है। जहाँ पर गुरुद्वारा बना हुआ है हमारा चौथे पातशाह, 5वें पातशाह जी का, वो लाहौर में ही रहे थे। इसलिए मेरे को उस चीज का पूरा मालूम है। तो ये बहुत बड़ी एक विडंबना है कि इन्होंने बार बार एक ही बात को दोहरा के आदमी के माइंड माइंड गेम खेला गया है, और माइंड के हिसाब से माइंड के अंदर बस वही बात भर दी जो वो बनना चाहते थे। बाकी तो आपको अपने स्ट्रीम में बता ही चुके हैं। उसके बाद में जब देखा कि कमी पड़ने लगी, फिर वो पंचम सिंह, डाकू पंचम सिंह, जो आज भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, 550 लश्कर को जब उसे सरेंडर किया था, उस समय भी प्रकाश कौर और प्रकाश मणि इनको लेकर वहां गई। तो और उस समय की पीएम के द्वारा जो बात हुई थी, उसमें 2 वादे ये किए गए थे। कि ये अपने आप को ब्रह्म कुमारी कहती हैं, यानी ब्रह्मा की पुत्रियां, तो फिर ये हस्बैंड वाइफ की तरह कैसे रह रही हैं? ये वाली बात नहीं समझ में आई कि जब अब आप ये अपने आप को पुत्री कह रहे हो तो फिर आप वाइफ कैसे हो सकते हो? यही बात है ना। वो जो ब्रह्मा जी का और वो सरस्वती जी का जो मैटर हुआ था, वो उसके पीछे कारण है, और कारण को इन्होंने उस चीज को इशू बना के अपने उसमें ले लिया, और उसी को सबके सामने पेश किया कि देखो, ब्रह्मा जी के सरस्वती बेटी थी, बेटी को ना करके उनको पत्नी घोषित कर दिया। वो तो खाली यज्ञ के लिए किया गया था, जो राजस्थान के अंदर आज भी मौजूद है, जहाँ पर इनका चौथा सर कटा था। ये बहुत सारी बातें हैं हकीकत वाली, जो इन्होंने हिंदुस्तान के लिटरेचर को पूरा का पूरा चेंज कर दिया। और उसके अंदर जैसे आपने पिछली उसमें स्कीम में बताया था कि अल्लाह अव्वल दीन ने, फलाना दीन है, ये दिन वो दिन, तो वो इन्होंने ही करा है सब। और वैसे ही उस चीज को ये चाहते हैं करना कि हमारा वर्चस्व बने और हम ही हिंदुस्तान या वर्ल्ड के ऊपर राज करें। इनका मोटो वही है, राज करने का। उसके लिए जिस हद तक जाना हो जा सकते हैं। उसके लिए पैसा, साम दाम दंड भेद, पैसा सब सारा कुछ ये यूज करते हैं। किसको खरीदना, किसको करना, सब चीज। और अगर देख लिया कि कोई अपने बस में नहीं आ रहा, तो इन्होंने इनकी जो गुंडे हैं, गैंगस्टर हैं, उनको बुला के, उनको पैसा दे के वो अपने जिनको भी शूटरों को भेजते हैं, और उस आदमी को मरवा दिया जाता है, और उसको एक्सीडेंट या हार्ट अटैक का नाम देकर उसकी रिपोर्ट बनवाई जाती है। मेरे को इसलिए पता है क्योंकि ये घटना मेरे पिताजी के साथ में हुई है। जब मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी तो मैं देख के दंग रह गया। उस डॉक्टर से मैंने बात करी तो बोले मैं समय आने पे बताऊंगा, और मरने से पहले उसने मेरे को सारी घटना का जिक्र किया। बोले उसने मेरे को समय ये नहीं मालूम था कि बीके कौन है। ये तो 2019 में मालूम पड़ा कि बीके मीन्स ब्रह्म कुमारी संस्था। जब मेरा साथ वो काम करने के बहाने मेरा 2.5 लाख रुपए, मतलब काट पीट के 1,80,000 रुपए लेना है, जब मेरे को उसका पूरा का पूरा, और मैंने धन्यवाद पूरा। जी, धन्यवाद आपको। आज का हमारा टॉपिक यही है, सार्वजनिक अनाचार। इस पर आपको और कुछ कहना है? कि कभी बेटी, कभी कभी बीवी, कभी बेटी। ये सब माइंड गेम खेल रहे हैं।
ताकि आदमी भ्रमित रहे। जब देसी देखा कि हम फंसने वाले हैं तो वो बेटी का वो रूप धारण कर लेते हैं। और वो कहावत भी एक कि दिन में भैया रात में सैया वाला काम इनका है। तो ऐसे कई सेंटरों पे मैंने देखा। अभी हाल की रिपोर्ट भी आई है मेरे पास, वो उसका मेरे पास कुछ वीडियो आने बाकी है, वो भी मैं आपको पेश कर दूंगा इसी बात को लेकर कि देखो ये क्या हो रहा है। ये मुझे और मेरे दोस्त जिसने मेरी सहायता करी थी, उसकी पूरी प्रॉपर्टी उसको मरवा दिया इन लोगों ने। और इस तरीके से मारा है कि वो दोस्ती के बहाने बुलवाया और चाय के अंदर वो व्हाइट पाउडर मिलाया और वो 6 महीने के अंदर ऐसा सूख गया जैसे लकड़ी होती है, और 6 महीने के अंदर खत्म हो गया। और उसने भी मरने से पहले मेरे को बताया कि ये बीके शकुंतला है जो तेरे को मरना चाहती है। बस इतनी सी बात हुई और वो खत्म हो गया। इनका जी कुछ कुछ नहीं कह सकते। अपने दिमाग को खराब करना इनकी बातें सुन के, और कुछ नहीं करना। इनकी बातों पे विश्वास ही मत करो, मेरा तो बस यही कहना है। बाकी अगर ज्यादा इंटरेस्ट है कि इनका मनोरंजन करना है तो कर सकते हैं सभी लोग, कोई भी जो भी हैं। बस मेरे को और कुछ नहीं कहना। जी। तो मैं ना वो ढूंढ रही थी जो वेंडी सार्जेंट रिपोर्ट है, उसमें ना एक बात दी हुई है कि इन्होंने प्रजापिता पहले खोला था, फिर प्रजापति नाम चेंज कर दिया। उसका एक कारण था। वो कारण वेंडी सार्जेंट रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था, तो मैं वही ढूंढ रही हूँ कि वेंडी सार्जेंट रिपोर्ट में खोल के उसमें से दोबारा पढ़ूं, क्योंकि सारा कुछ याद नहीं रहता ना। तो ये खुल तो गई है रिपोर्ट। एक मिनट, इसमें अब देखना पड़ेगा कौन से पेज में था कि इन्होंने नाम प्रजापिता से प्रजापति कर दिया था। तो मैं आप लोगों के साथ ही शेयर कर देती हूँ, उस साथ ही देख लेते हैं कि ये इसमें इनको ना लीगल कोई बात थी जिस वजह से इन्होंने प्रजापिता से पर देखिए मनसा वाचा कर्मणा तो है नहीं। अगर आप मन में हमारे पुराने प्राचीन भारत में जब कोई स्त्री एक पुरुष को अपने मन में पति स्वीकार कर लेती थी तो उसको पति बना देते थे, उससे ही उसकी शादी कर देते थे। यानी कि इतनी प्योरिटी थी कि अगर मन में विचार है तो फिर उसको वैसा ही भाव भी रखते थे। ऐसा नहीं है कि आप किसी को बोल रहे हो पिता और है वो हस्बैंड, या बोल रहे हो हस्बैंड और है वो पिता, मतलब ये कितनी नीचता है। और इसी तरह भाई बहन को जो है, ये तो इस्लामी वो है कि भाई बहन के साथ ही कर लेते हैं। ये बहुत सारे मैंने केसेस सुने हैं जिसे पिता और पुत्री का भी कर लिया है, क्योंकि ये सोचते हैं कि भाई जो अगर आपको पता हो कि जो शाहजहां था, पहली बात तो ताजमहल तो है वो तेजो महल है, मंदिर है शिव मंदिर, क्योंकि उसी का जैसा एक इंडोनेशिया में भी बनाया है, और बिल्कुल उसकी कॉपी जैसा। और ये जो है इतना पुराना था कि इसका मार्बल कुछ कहीं रिपेयर करवाना था तो वो भी नहीं करवा सका औरंगजेब। औरंगजेब ने के टाइम पर जो है शाहजहां का वो बनवाना चाहता था, तो शाहजहां की इच्छा के अनुसार औरंगजेब ने कार्य किया था कि रिपेयर वर्कर्स बुलाए थे और उनको पैसे नहीं दिए, तो उनके बाद में जब वो रिवोल्ट कर दिया उन्होंने कि हम काम नहीं करेंगे जब तक पैसे नहीं मिलेंगे, तो उनके हाथ काट दिए। और इसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रीम्स करी हैं, 8-10, मतलब मैंने इसका पूरा पीएचडी कर लिया इसके ऊपर, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था इसमें। तो मैंने जो है वो देखा। इसमें क्यों मैं बता रही हूँ आपको कि शाहजहां जो था वो अपनी, जब उसकी 14वें बच्चे का जन्म हो रहा था तो उसकी बीवी मुमताज महल मर गई और उसने उसकी बहन से शादी कर ली तुरंत। और बाद में शाहजहां ने किसने, अपनी ही बेटी के साथ, क्योंकि उसकी शक्ल मुमताज से मिलती थी, उसने अपनी ही बेटी के साथ करी शादी, मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप रखा। और उसको जब वहां के इनके जो मौलवी टाइप के लोग हैं उन लोगों ने मना किया तो उसने एक बात कही कि एक माली अपने ही बगीचे के फल को क्यों न खाए।
ये उसने जवाब दिया कि एक माली। और आप देखो ये मुसलमान जो है एक चीज और करते हैं, कहते हैं कि बुरके में वुमेन है तो ये दिखाते हैं कि देखो आप लॉलीपॉप को अगर ढक के नहीं रखोगे तो उस पर मक्खियां बैठेंगी, यानी वुमन एक लॉलीपॉप है। मैं आपको बताऊं, मैं एक मैथमेटिक्स की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगी थी, ऑल ऑल इंटरनेशनल थी, उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी आए थे। मैंने उसमें एक पेपर प्रेजेंट किया था, तो उसमें एक जब क्योंकि मैं तो किसी को जानती नहीं थी तो मैं वहां गई थी, तो एक उस समय मैं इंडिया में ही थी, दिल्ली में, जब मैंने वो कॉन्फ्रेंस में अपना पेपर सबमिट किया था, तो वो एक और कोई आया था मुस्लिम देश से, ईरान से था, पता नहीं कहाँ से, और वो एक छोटा सा पार्क सा था, उस समय तो मुझे मुसलमानों का पता भी नहीं था। तो वो मुझसे बोला कि मैं जो हूँ सैंडविच लेके गई थी अपने लिए, खा दोपहर मतलब लंच में खाने के लिए, तो मुझसे बोलता है, मैंने उससे बोला कि यू डिडंट ब्रिंग योर सैंडविच, तो कहता है कि क्या बोला वो, मैं कि यहाँ पर तो बहुत सारे सैंडविच हैं, उसका कुछ ऐसा मतलब था, तो मुझे ना, उसका मतलब ये था कि नहीं, मैंने उससे ये नहीं बोला सैंडविच, मैंने उससे बोला कि यू डिडंट ब्रिंग योर वाइफ। तो कहता है, why should I bring my own sandwich when I can eat here? तो मैंने बोला, but a sandwich can bring a sandwich। क्योंकि मुझे बड़ा इंसल्टिंग लगा कि वो अपनी वाइफ को सैंडविच कह के संबोधित कर रहा था। तो ये अपनी विमेन काइंड को फूड कहते हैं। तो ये लोग जो हैं वो विमेन को इस तरह से समझते हैं। तो मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, मुझे भूल गया कि मैं क्यों बता रही हूँ आपको। तो खैर, तो इनके लिए जो है, हाँ मैं इसलिए बता रही हूँ कि इंसेस्ट, तो ये शाहजहां जो है वो ये कहता था कि अब माली जो है वो क्या, वो अपने ही बाप के फल ना खाए, ये कह के वो अपनी बेटी के साथ जो है सेक्स करता था, उसकी शादी नहीं होने दी उसने। मेरे ख्याल में शाहजहां ही था वो। शाहजहां ने बहन से तो करी ही थी, मुमताज की, और उसकी मृत्यु के बाद ही तुरंत, जैसे कि मोहम्मद ने खदीजा की मृत्यु के बाद ही तुरंत जो है चाहता था छोटी लड़की से शादी करना, तो सौदा ने कहा कि भाई सौदा से कर ली पहले, ताकि बड़ी वाली से थोड़ी कर लूं, ताकि बुरा ना लगे कि हमने बड़ी से भी तो कर ली है, और फिर छोटी से कर ली, और बाद में उसने सोचा सौदा से किसी तरह पीछा छुड़ाया जाए। तो ये लोग विमेन को फूड की तरह देखते हैं, तो ये सोचते हैं कि भाई अब वो इसने खा लिया, अब हम चख लें इसको, अब वो चख ले। तो बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे हैं ऐसे, जिसमें कि फादर ही बेटियों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। वैलेरी नाम की एक जर्नलिस्ट थी, उसने पाकिस्तान में जाकर इंटरव्यू किया, उसने अपने रिपोर्ट में लिखा है, उसकी रिपोर्ट 4 पेज की मैंने पढ़ी है आर्टिकल, तो उसने लिखा है कि 4 out of 5 गर्ल्स इन पाकिस्तान आर रेप्ड, लेकिन वो बता नहीं सकती हैं। अजय जी आपका स्वागत है। और जैसे नमस्ते मैं जी। जी, आप इतनी देर में आते हैं, 8 बजे आप आया करिए, क्योंकि जब मैं सोचती हूँ मैं बंद, मेरे पास कुछ नहीं रह जाता बोलने के लिए, और मैं सोचती हूँ मैं बंद करूँ तब आप आते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक था ये सार्वजनिक अनाचार। तो सार्वजनिक अनाचार ये है कि एग्निस्का लिखती है कि ये ब्रह्मा कुमारियां हैं, यानी ब्रह्मा की पुत्रियां हैं, लेकिन सार्वजनिक सब पब्लिकली ये बोलती हैं कि भाई ये तो साधना साथ साथ ही कर रही हैं, और ये हस्बैंड वाइफ के जैसा रिलेशनशिप रखती हैं, और ब्रह्मा बाबा के साथ हस्बैंड वाइफ टाइप का रिलेशनशिप रखती हैं, और अपने आप को ब्रह्मा कुमारी कहती हैं, यानी ब्रह्मा की पुत्री, और रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ की तरह रखती हैं। इस बारे में आपको कुछ कहना है, बोलिए। दीदी, अगर हम बोलते हैं तो ये लोग सोचते हैं कि हम लोग गलत बोल रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि ये जितनी भी शादीशुदा लेडीजें जो जाती हैं, वाइफ जिनकी जाती हैं, वो हस्बैंड मान लेती। जैसे हम किसी भी नई लड़की से शादी करके लाते हैं, तो उसके जब हम शारीरिक संबंध पहले मनाते हैं, तो वही हमारी उस दिन से वो पत्नी हो जाती है।
तो ये लेखराज जो सपने में आता है, तो ये सारी लेडीजें अब उसी को ही पति मानती हैं। और निशा बहन ने बोला, देखो हमने एक को जिसको ले गए तो उसने बताया था 4-5 दिन जाने वाली थी कि सपने में मेरे को उन्होंने पूरा हमारे साथ शारीरिक संबंध किए हैं, जैसे एक पति और पत्नी में होते हैं। तो ये एक्चुअली उसको मानने लगती हैं पति, और जो ओरिजिनल पति होता है उसको छोड़ देती हैं। तो ये कैसे सनातन धर्म हो सकता है जब इतना गंदा व्यवहार है? और फिर एक जूठन खा रहे हैं जितने आदमी। तो एक अगर अच्छा खासा हस्बैंड और वाइफ होंगे, अगर हस्बैंड उसकी दूसरी वाइफ से शादी कर ले तो पहली वाइफ ने सौतन रखती नहीं है, उसमें झगड़ा होता है। 100 में 1% होते जो मान जाए। अगर उसके बच्चे नहीं हो रहे तो मान सकते हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि वो जूठन खा रहा है? वो शिव भगवान कैसे हो सकता है? वो ब्रह्मा कैसे हो सकता है जो जूठन खा रहा है? तो ये भूति तो है जो कि अपना सिर्फ कर्म पूरा कर रहा है, उसको इसकी चाहत थी। और फिर जैसे ये लोग बोलते हैं कि लेडीज के साथ में उनको 40-45 के बाद में संभोग नहीं करना चाहिए, तो ये क्यों कर रहा है बुढ़ापे में? जब इसमें लेडीज 45 और 50 की होगी तो ये क्यों कर रहा है? ये वो संबंध क्यों बना रहा है सपने में? और वो लेडीज क्यों बना रही है जो ये लोग बोलती हैं आके बीके वाली कि हम तो ये नहीं करते, हम तो पवित्र रहते हैं? तो ये सब चीजें क्या हो रही है? इनको लागू है, हम लोग पाप। हम्म। तो ये गलत चीज नहीं है, ये कदाचार है कि आप जूठन खा रहे हो। भगवान कभी जूठन नहीं खाता। भगवान की पार्वती जी ने से शादी हुई है, पर पार्वती जी कैसे सौतन को स्वीकार कर लेंगी? तो ये कैसे सनातनी है ये? इसीलिए लेडीज नहीं निकल पाती हैं, नहीं आ पाती हैं, पागल हो जाती हैं। जिसने भी लिखा उसने सही लिखा है, ये चीज सही लिखा है। क्योंकि उसकी वाइफ ने भी बोला था कि आप योगी बन जाओ, आप उसमें आश्रम चले जाओ, वो चले जाओ। तो उसने क्यों बोला एक की वाइफ ने ये चीज? लेखराज की वाइफ ने ये क्यों बोला? आप खुद सोच के देखिए, वो क्यों बोलेगी लेडीज जी? जब उसने कोई चीज देखी होगी, हरकतें देखी होगी, तभी तो बोला। उसने ओम राधे को देखा तभी वो समझ गई कि उसका हस्बैंड निकल चुका है उसके हाथ से। तभी तो उसने बोला वो चीज। और भी देखी होंगी दीदी, और भी देखी होंगी। जब वो लोगों के बूब से खेलता है, रजाई हटा के खेलता है, तो सब गोद में बैठालता है, तो वो सब चीजें देखी होंगी। तभी ये लेडीजें बोलती हैं हम इतने अंदर तक घुस गए, हम नहीं निकल सकते, नहीं बाहर आ सकते। तो ये क्या है? क्योंकि वो पति है, और इसीलिए करवा चौथ वहीं मनाती हैं, माउंट टापू में सेंट्रो में मनाती हैं कि घर वाले कोई ऑब्जेक्शन ना करें, उनके रिश्तेदार देखें तो ऑब्जेक्शन ना करें, अगर बगल वाले ऑब्जेक्शन ना करें। ये इनका क्या मतलब है? तो इसी के माने पति मानती हैं। तुम छिपे रिश्ते में युक्ति युक्ति खेल रहे हो। अच्छा, एक जो वेंडी सार्जेंट रिपोर्ट थी उसमें ये भी दिया था कि ये इन्होंने प्रजापिता नाम से खोला, फिर बाद में प्रजापति कर दिया, तो उसका भी एक कारण था, लीगल कारण था। क्या लीगल कारण था दीदी? लगता है किसी ने मेरे इससे ना छेड़छाड़ करी है, क्योंकि मेरा कई सारे पेज यहाँ पे। आपके इससे बहुत शोर आ रहा है अजय जी, बैक से। अभी नहीं आ रहा होगा दीदी। हाँ, अभी बंद हो गया। तो जो वेंडी सार्जेंट रिपोर्ट है उसमें मैंने पढ़ा था ये डिटेल में कि इसने पहले प्रजा पिता से खोला था, और फिर बाद में कुछ लीगल बात थी कि इनके ऊपर जो है वो आ गया था कि लोगों ने केस कर दिया, तो इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया ताकि कंपनी का नाम, क्योंकि इन्होंने इसे एक फैमिली कंपनी की तरह दिखाया था। दीदी इसमें कारण ये होगा कि पिता के नाम पे धब्बा था, वो कि धब्बा लग रहा है पिता के इसमें, चरित्र के में सब लग रहा है। बेटियां और बाप में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। बेटी बेटी होती, बाप। वो जो ओम मंडली का वो जो केस हुआ था, तो यहाँ पर भी
कुछ लोगों ने केस कर दिया था, तो इन्होंने फिर उसका नाम चेंज कर दिया। तो ये इसमें मैंने दीदी पढ़ा था, इनको, मुझे मिल नहीं रहा है दीदी अभी, मुझे मिल नहीं इसका रहा है, लेकिन मैंने पढ़ा था इसका ये। इसका कारण ये होगा कि फादर के उसमें कोई लेडीज आती नहीं होगी और कोई लड़कियों से ये हरकत नहीं कर पाता होगा, उसमें पकड़ाई हुई होगी, तो उसको शर्मसार किया गया होगा कि ये ऐसे पिता हो के ऐसी हरकतें कर रहा है। तब इसने ब्रह्म कुमारी प्रजापति ले रखा है कि पत्नी अगर जो होंगी तो पति का साथ निभाएंगी, तो पति का वो करेंगी, तो वही चीजें तो आ रही हैं सामने। विमेन थी, वो नाम से नहीं आती थी, वो तो हमारे यहाँ भेड़ चाल है, जब एक आने लगती है तो सारी आने लगती है। हाँ, तो पति के नाम पे उसको उसको कोई चीज बोला नहीं जा सकता, पिता के नाम पे ये छल होता है ना, पिता ऐसा संबंध नहीं कर सकते हैं ना। लोगों से तो मतलब इसने नहीं था, लीगल मैटर था, लीगल मैटर था, क्योंकि उनके ऊपर केस हो गया था, तो वो उनको छोड़ना पड़ता भारत से। राजस्थान गवर्नमेंट का केस हो गया था, क्योंकि इन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट में रजिस्टर ही नहीं करवाई थी गवर्नमेंट के साथ। तब ये चुपचाप रहे, क्योंकि कोई मेरे चैनल पे आया था, वो पूछ रहा था, अरुण जी आपका स्वागत है, कोई मेरे चैनल पे आके बोल रहा था कि अगर ओम मंडली वहां से बंद हो गई थी तो इंडिया में कैसे खुल गई। तो मैंने उस समय, ये सब तो मेरे को वेंडी सार्जेंट रिपोर्ट मेरे पास थी नहीं, तो मैंने कहा कि भाई इतना बड़ा देश है, तो उनको पता ही नहीं होगा कि वहां पर क्या करतूत करके आए हैं ये। लेकिन मैंने जब ये वेंडी सार्जेंट रिपोर्ट में इसका आंसर पढ़ लिया था, उसमें स्पष्ट लिखा था कि इन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर ही नहीं की थी अपनी कंपनी। अरुण जी आपका स्वागत है, आपका क्या कहना है? ये कभी तो बोल देते हैं कि हम ब्रह्मा कुमारीज हैं, यानी हम ब्रह्मा की बेटियां हैं, हाँ और हाँ तो पति के साथ की तरह रिलेशनशिप रख रही है, ये क्या है कि कभी पिता अब कभी पति? हाँ हाँ, तो मैं आपको लॉजिकली बताता हूँ। एक लड़की ब्रह्म कुमारी ज्वाइन करती है तो वो ब्रह्मा कुमारी बन जाती है, वो ब्रह्मा की बेटी हो गई। अब वो शिव से शादी करती है, तब ब्रह्मा कुमारी वो कैसे रह गई? ब्रह्मा कुमारी ने, ब्रह्मा की बेटी ने शिव से शादी कर ली, तो अब वो ब्रह्मा कुमारी कैसे रह गई? अब उसे क्या होना चाहिए? पार्वती हो जाना चाहिए। तो जो जो ये ये बताइए अरुण जी, कोई शिव जी कोई मुसलमान तो है नहीं कि 4 बीवियां रखेंगे। एक इनके रिमोट बात की लॉजिक है। अगर किसी लड़की ने ब्रह्मा कुमारी बन गई, उसके बाद उसने शादी की, तो पति का सरने मिलेगी ना, या जीवन में बाप का नाम लेके चलेगी। तो इनकी तो जितनी भी 50,000 जितनी भी ब्रह्म कुमारियां हैं, उनको तो शिव की पत्नी होनी चाहिए, उनका सरनेम टाइटल चेंज होना चाहिए एज पर इंडियन रूल्स, समाज के हिसाब से। तो सबसे बड़ा तो धोखा यही है कि शादी के बाद भी तुम अपने बाप का नाम यूज कर रही हो, हमें बेवकूफ बना रही हो। भाई आपने इनकी वीडियो देखी ना, ये शिवलिंग से शादी कर रही है ना, और 7 फेरे ले रहे हैं, तो इनको पार्वती की उपाधि देनी चाहिए, शिव पार्वती बोलना पार्वती चाहिए। की उपाधि क्यों मिलनी चाहिए? ये इनको तो जब फ्रॉड की दीदी उपाधि मिलनी चाहिए। जब इन्होंने शिव भगवान से शादी कर ली, 7 फेरे ले लिए, जयमाल डाल लिए, अब जैसे कोई लड़की है वो अगर मैं शादी करूं तो मैं अपने ही कास्ट में बदल जाती है, तो फिर जब शिव शिव से शादी कर ली तो शिव पार्वती होना चाहिए, तो ब्रह्म कुमारी इनको हटाना और चाहिए, शिव पार्वती करना चाहिए। अगर अगर ये पार्वती करेंगे तो हंगामा हो जाएगा। हिंदू के भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं सीधा सीधा। ये किसी भी लड़की को उठा के शिव से शादी करवा देंगे, पार्वती के बराबर बैठा देंगे। हमारे क्या शिव भगवान 5,000 औरतें रखते हैं क्या? ये 50,000 से शादी करते हैं क्या? जो सीधा सीधा हिंदू धर्म का वो है, अपमान है। ये तो हिंदुओं को देखना है। और जिसकी भी बीवी हो ऐसा कर रही है, ऐसा मार रही है, सबसे पहले तो पूछो उसको ठीक से, कर क्या रही है तुम? उसको छोड़ो, उसको बिल्कुल रखो ही मत एक दिन भी घर पे। कोई केस नहीं, कोई लेकिन एफआईआर नहीं, कोई कोर्ट नहीं, सीधा घर से निकाल दो। दीदी मेरे को एक चीज बताइए, बागेश्वर धाम वाले 250-500 शादियां कराते हैं और ये शादियां तोड़ते हैं, ये शिव भगवान से कहते हैं, पवित्र रहने कहते हैं, तो हमारे देश में 2 सनातनी कैसे हो सकते हैं? ये सनातनी कौन सा सनातनी है कि बागेश्वर धाम वाले सनातनी है कि ये सनातनी है? साहब साहब, इन्होंने अपने ध्यान से देखा ही नहीं। इस्लामी है, आपका ये तो सनातन कौन इस्लामी सा है। है?
ये तो तो हमारे को ये अपने सारे इस्लाम वाले ही कार्य कर रहे हैं। उनके यहाँ नहीं, तो कोई ये हमारे भाई का वो नहीं है। जब ये भाई को पति को राखी बांध रहे हैं, तो इससे ज्यादा कितना बड़ा सिन है ये। तो मनसा दीदी वाचा हम का अपोजिट। अब ये पता और पति, ये तो इंसेस्ट हो गया। तो दीदी हमारे ये धर्म गुरुओं सर को ये सब सीखना चाहिए ना, पढ़ना चाहिए ना, इसको गौर करना चाहिए ना। वो तो तारीफ कर रहे हैं इनकी, कुछ तो ऐसे कौन महागुरु हैं तारीफ कि कर उनकी रहा है तारीफ कर रहे इनकी? कौन तारीफ कर रहा है, ये बताइए। हैं। इनके कई गुरु हैं, इनके कई ऐसे जो मधुबन में बुलाते हैं, आबू में बुलाते हैं, वो इनकी तारीफ करते हैं। हाँ, यही कई तो ऐसे ये वीडियो चाहते पड़े अजय हैं जी कि फिर वही बात। आपको लगे ये है ही नहीं गुरु, ये है ही नहीं गुरु। मैं आपको बता रही हूँ कि अब देखिए, मैं आपको एक सेकंड में दिखाती हूँ। ये इनकी हमेशा से चाल रही है। एक सेकंड में म्यूट कर रही हूँ, एक चीज शेयर करती हूँ। सारिका जी का भी स्वागत है। सारिका जी, एक सेकंड में एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत लोग सोचते हैं, ये ना एक साइकोलॉजिकल चीज है। जैसे आप किसी न्यूज़पेपर में दो, तो आप ना बड़ा सा कोई जैसे पकड़ा गया, उसे साधु के वेश में पकड़ लिया, अरे वाह, ये तो भाई सनातनी बाबा ऐसे ही चीप होते हैं। किसका टाइम है पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने का कि वो मोहम्मद नाम का आदमी जो है उसको पकड़ा गया है ये कोई नहीं पढ़ता। नीचे दे देंगे बड़ा बड़ा एडवर्टीजमेंट, तांत्रिक की अंगूठियां अपने वशीकरण करवाएं, ये वो नीचे ऐड दे दिया तांत्रिक का, ऊपर दे दिया ये। तो आप जो एक साइकोलॉजिकली देखिए कि कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो वो ऊपर हेडलाइन पड़ेगा, भाई ये साधु जैसी फोटो देख रहा है भगवा कलर के कपड़े में, नीचे एक ऐड है, वो उसी तरह के ऐड आएंगे उस पेज पे कि भाई तांत्रिक से वशीकरण करवा लीजिए, आपकी समस्या है तो फलाने से मिल लीजिए, और ऐसे एक साधु पकड़ा गया दिखा देंगे। अब कोई महीन लाइन तो पड़ेगा नहीं कि मोहम्मद पकड़ा गया। तो अब ये देखिए, मैं आपके साथ एक सेकंड शेयर कर देती हूँ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेयर करना इस बात को। अच्छा हुआ याद आ गया, मैंने शायद यहाँ पर ही करा है शेयर। ये देखिए, हरिद्वार में एक ऑपरेशन हुआ है जिसको कालनेमी बोला है। उसके पहले ही दिन 50 से भी ज्यादा संदिग्ध बाबा पकड़े गए हैं जो दूसरे मजहब के हैं, लेकिन वो हिंदू बाबा बनकर रहते थे। इन सबका खतना हुआ है। और आप सोचते हैं अजय जी कि भाई ये, या अरुण जी सोचते हैं कि भाई हमारे सनातनी जा जाके वहां बैठते हैं। अरे कौन है ऐसा माना हुआ जिसने इनका फेवर किया? ये इसी तरह के लोगों को बिठाल के फोटो ले लेते हैं। अरुण दीदी जी मेरे को बताइए, अशोक जी आए थे, पहन वो बोला कि गेरुआ कृष्ण भगवान भी गेरुआ मरे हैं। वस्त्र एक पहन। मिनट अरुण जी, एक मिनट अरुण जी, एक मिनट। वो बोले थे कृष्ण भगवान भी आए, वो भी मरे। तो कृष्ण भगवान किसी के शरीर में क्यों नहीं आए? रामचंद्र जी आए थे, वो भी मरे। तो वो किसी के शरीर में क्यों नहीं आए? और ये ब्रह्मा बन के शरीरों में आ रहा है। ये इतना बड़ा भगवान का वो हो गया इसके अंदर। ये सोचने की बात है ना दीदी, ये सोचने की बात है। और वो जी ये लोग दीदी, अगर आप इनको इनके धर्म के उसमें ले जाओगे, इसीलिए फांसते हैं घर के धर्म के अंदर में डाल दो, जिससे हमारी और चीजों की अफवाह इस पे ना आ जाए। आप इसको धर्म के बारे में, जब भी कोई ब्रह्म कुमार आता है तो उसको धर्म के बारे में मत पूछो, उससे उसकी और लीगले बातें, उसके जो बोल रहा उसी से ही क्वेश्चन निकालो, उसको उसमें हाँ, वही फांसो। तो मैंने बोला था आपको कि उनसे ही क्वेश्चन निकालो। अच्छा, सारिका जी आपका स्वागत है। अरुण जी आप एक लाइन बात कर लीजिए, फिर हम सारिका जी से बात करते हैं जी। हाँ, मैं ये कह रहा था, हम सबको ये समझने की जरूरत है, और मुझे समझाना नहीं आता है, अगर आपको समझ में आए तो समझा दीजिएगा। जो अपना पीआर होता है, सेल्फ पीआर, तो ब्रह्म कुमारी सेल्फ पीआर में बहुत माहिर हैं। ये अपने ब्रह्म कुमार को गेरुआ वस्त्र पहना के अगर बिठा के उसका इंटरव्यू ले लेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्या है? आप तो सोचेंगे कि ये तो भाई किसी मठ का वो मठाधीश है। वैसे ये कर रहे हैं, ये हाँ, जितने भी गुरु बुला रहे हैं सब इनके ये इनके आदमी केवल है। एक ही चीज से पता चल सकता है, खतना देख के। आप केवल सबको खत्म इन, जब आपको एक बात बता दूं जिन लोगों को नहीं पता, यहाँ पर विदेश में जैसे ही कोई पुलिस वाला किसी को ड्रग के साथ या किसी से पकड़ते हैं, तो ये उसको पहले नंगा करवाते हैं पूरा, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो।
मतलब स्त्रियां जो फीमेल ऑफिसर्स हैं वही फीमेल को कराती हैं, लेकिन करवाती हैं। तो मैं पहले छोटे वो वीडियोस देखती थी तो मुझे लगता था ये उसको नेकेड क्यों करवा रहे हैं, और मतलब इतना सा कि उसके पर्स में कुछ पाया गया, जब वो जेल में किसी से मिलने गई तो उसने गोली रखी हुई थी, तो उससे ही उसको पूरा नंगा करवाने की क्या जरूरत है। ये ऐसा करते हैं, यहाँ का प्रोटोकॉल है। यहाँ पर कोई भी पकड़ा जाता है तो उसको पहले पूरे निर्वस्त्र करते हैं। तो आप निर्वस्त्र करके देखिए कि उसका खतना हुआ है कि नहीं, सिंपली। सारिका जी आपका स्वागत है, बोलिए। जी जय श्री राम मैम। जय श्री राम। बताइए, कभी पिता कभी पति, ये क्या चक्कर है? ब्रह्मा कुमारी है तो बेटी होनी चाहिए कुमारी, तो उसकी जो वो ब्रह्मा के संग फिर पति का कैसे संबंध रखे हैं? जी मैम, मैं ये बात ना आपको ऐसे समझाऊंगी कि मैं आज ना आपके लिए कुछ बोलूंगी, तब आप समझ जाएंगी कि जी। हेलो मैम। देखिए मैम, हम आपसे ना साल मतलब ऐसे मान लीजिए 8-9 महीने से जुड़े हैं। हम्म। तो क्या है कि हम पहले ना, इससे पहले बिल्कुल ना वैसी बच्चे जैसी सिचुएशन थी हमारी, ना बोल पाना ना कुछ। लेकिन जब आपको सुना हमने तो पता नहीं क्या हुआ मैम, हर चीज प्रैक्टिकल देखने लगे। ऐसा लगा कि हाँ भाई, हम एजुकेटेड हैं, हम भी बोल सकते हैं। यानी कि आपको सुन के और आपको देख के, यानी आपका एटमॉस्फेयर ऐसा है मैम कि पता नहीं क्यों एक एनर्जी सी मिलती है। तो इससे ये होता है कि हाँ मैम, कुछ अलग है भाई, इनका वाइब अलग है। तो ऐसे ही मैम आप देख लीजिए कि जो ये आपने आज टॉपिक रखा है, तो इसीलिए यहाँ जितने भी हैं ये बीके, जितनी ये मैं बीके नहीं बोलूंगी, मैं मुस्लिम कुमारियां बोल दूंगी कि जितनी भी ये हैं, इनका कुमारियां तो यही है नहीं है ये, कि कुमारियां भी मत जी। बोलिए। पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद करूंगी कि आपने जो बोला उससे मेरा दिल जो है बाग बाग हो गया है, क्योंकि अगर मेरे मेरे से ऐसा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस मिल रहा है आप लोगों को तो ये मेरा सौभाग्य है, और इसका मतलब मेरा चैनल असर कर रहा है। और दूसरी बात अरे ये कि मैम, जब हम ये भोजन करते हैं, देखिए देवता तो भोजन नहीं करते हैं। जब हम भोजन करते हैं, हमारे अंदर बुद्धि है, हम अपनी बुद्धि का यूज करना चाहिए। और क्वेश्चन और हमारे संगठन में जो है सारे ग्रंथ क्वेश्चन आंसर के रूप में ही लिखे हैं। क्वेश्चन पूछना इंटेलिजेंस का वो समझा गया है। तो अगर आपके अंदर प्रश्न उठ रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर चेतना जाग रही है। ये आपको जो है अगर कोई जो चेतन हो जाएगा अगर कोई, तो फिर उसको दूसरा कोई कैसे खा पाएगा। तो इसलिए ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं आप सुप्तावस्था में रहिए, आप अवेयर मत होइए, ये चाहते हैं। और इसलिए ये पूरी कोशिश करते हैं कि आप सुप्त रहिए। आप बस एक आपको बता दिया वैसे ही करते रहिए, सुप्तावस्था में रहिए, ताकि ये आपके ऊपर फीड कर सके आसानी से। और मैम, जैसे मैं इन सभी को सुनती आ रही हूँ, चाहे ये जब यहाँ चाहे अरुण भैया हैं और भी दीदियां आती हैं, तो मैंने देखा इतना चेंजिंग है उनके अंदर, उनकी आवाज वो पहले की तरह ना इमोशनल है, ना उनके अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन रहा। तो मैम यही आप ना खुद से देख उनको लीजिए प्रेतों ने कि ले लिया है, उनकी ऊर्जा खींच ली गई है प्रेतों के द्वारा, अब वो खोखली हैं। एक आपने कहावत इंग्लिश में है कि द लाइट्स आर ऑन बट नोबडी इज होम। इसका मतलब कि बत्ती तो जल रही है पर घर पे कोई नहीं है, यानी कि उनकी ऊर्जा खींच चुका है। जो ये ऊर्जा राक्षस है, जो कि दूसरी दुनिया में चले जाना चाहिए था मर के, लेकिन वो यहाँ पे बना है और दूसरों पर फीड करके रह रहा है इस दुनिया में रहने के लिए। एक लास्ट बार और बता दूं कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको ईश्वर पाना है तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ईश्वर हमारे अंदर है। और सब जगह है, हम मंदिर अवश्य जा सकते हैं, लेकिन सत्य को फॉलो करिए आप, खाली ट्रुथ को। जो आपको मेरे चैनल पे आके पॉजिटिव वाइब्स आ रही है ना, वो ट्रुथ की वजह से आ रही है, ये बता रही थी। जी। दीदी और सबसे मैम जैसे दीदी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। नहीं नहीं, अभी रुकिए रुकिए अजय जी। RM कुमार जी आपका स्वागत है, बोलिए। जय श्री राम जय श्री राम मैडम, और सभी को जय श्री राम। जी। और मैं तो ये मैडम कभी आपको पिता कभी काफी पति पर आपको क्या कहना है? कभी पिता कभी पति, ये ब्रह्मा कुमारी मतलब तो ब्रह्मा की बेटियां हैं, फिर ये उसके साथ संबंध बना के कैसे रहती हैं, इस पर आपका क्या कहना मैम है? मैम मेरा तो यही कहना है कि सनातन धर्म के दुश्मन जो है ना पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हैं।
डिफरेंट डिफरेंट कल्ट बना करके, मैं जैसा समझ पा रहा हूँ कि हर तरफ से सनातन को किस तरीके से घर को तोड़ा जाए, परिवार को तोड़ा जाए, इनकी जो पुरानी रीतियां हैं, कल्चर हैं, इनको कैसे नष्ट किया जाए, इस पे पूरी तरीके से कार्रवाई चल रही है। और इसी का एक अभिन्न हिस्सा इस तरीके के जो कल्ट जो निकल के आ रहे हैं, ये सारे हैं मैम। मैं ऐसा मानता हूँ। वेद के विरुद्ध, अपने शास्त्रों के विरुद्ध बच्चों को यहाँ से निकाल करके नए नए कल्ट में ये लोग ज्वाइन करा रहे हैं, और दिग्भ्रमित करके हर तरीके से उनका जो है ना शोषण ही हो रहा है। तो मैं तो यही मानता हूँ, क्योंकि शास्त्र कहता है कि सर्वं खलु मिदं ब्रह्मा, जब सारा जगत ही ब्रह्म है, और जिस ब्रह्म की उपासना वेद के हिसाब से बताई गई है, हमारे धर्म शास्त्रों के हिसाब से बताई गई है, सारा उसके अपोजिट चल रहा है कार्य, जहाँ कहीं भी लोग चलाए जा रहे हैं। तो मैं तो यही मानता हूँ मैम कि सभी बच्चों को अपने शास्त्रों का अध्ययन करें, और माता पिता से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि घर में अपने सदग्रंथों को पढ़ाएं, उनको गीता को पढ़ाएं, ना कुछ तो खुद से पढ़ना शुरू करें। और अपने बच्चों में जो अभी जो पहले के लोग जो अपने बच्चों को शास्त्रों की शिक्षा देते थे अपने घर में, उसकी शुरुआत खुद से करें। अगर नहीं पढ़ रहे हैं आप तो अपने किसी बच्चों अच्छे को जानकार के। उसमें क्यों जी नहीं पढ़ाते हैं? बड़े बड़े वैसे स्कूलों में क्यों पढ़वा रहे हैं बच्चों को? जो जी क्या बोलते हैं उसे, अभी नाम ही उतर गया है, क्या वो जी गुरुकुल में क्यों नहीं पढ़ा रहे? इतने सारे गुरुकुल हैं बिल्कुल भारत में, वहां पर क्यों नहीं पढ़ा रहे? मैम। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि मैं भी मेरे भी बच्चे हैं मेरे घर में, और मैं भी एक स्कूल का चुनाव बड़े तरीके से करके, और अगर मैंने कन्वेंट में भी डाला है तो उस तरीके के कन्वेंट में नहीं डाला है जो जहाँ पे अलग तरीके के प्रोपोगंडा चलते हैं। हमने सरस्वती शिशु मंदिर में अपने बच्चे को डलवाया है, जहाँ माता जी, पिता का समादर कैसे करना है, वो और शास्त्रों कॉन्वेंट के पता है बारे किसको में। कहते हैं? जी कॉन्वेंट उसको कहते हैं जहाँ पर खाली लड़कियां पढ़ती हैं, और जी जी और या फिर खाली लड़के पढ़ते हैं। अच्छा, अभी मैं जी जी वापस आती हूँ। अरुण जी कुछ बात कहना चाह रहे थे, बोलिए अरुण जी। जी जी अरुण जी कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। अजय जी कहना चाह रहे थे, अरुण जी कहना चाह रहे थे, बोलिए हाँ अरुण जी, नहीं तो फिर नितिन अजय जी, जी। मैं ये कह रहा था, मैं आपको ये कह रहा था, आपकी जो मुहिम है स्लो है लेकिन बहुत लोगों तक पहुंच रही है, और बहुत लोगों को पॉजिटिव वाइब्स दे रही है, इस नर्क से निकलने का रास्ता दिखा रही है। मेरे पास रोज के कम से कम 10 फोन आते हैं। मैं उनसे ज्यादा बात नहीं करता हूं, उनको मैं पॉजिटिवली समझाने की कोशिश करता हूं कि आप 6 महीने आराम से फ्री रहिए, फिर इच्छा हो तो आप हमसे जुड़िए। अभी जुड़ने की जरूरत नहीं है, अभी आपका दिमाग सही नहीं है, पहले जी आप संतुलित हुई फिर हमसे जुड़िए। जी, धन्यवाद तो अरुण जी, तो काफी लोग बहुत हैं हमसे जुड़ रहे हैं। और जी और तुझे एक बात और बताना चाहता हूं, ये जो फॉरेन कंट्रीज में कहते हैं कि हमारा यहाँ सेंटर है वहां सेंटर है, इनका वो भी तरीका है। इंडिया में कोई महिला को उन्होंने फंसा लिया, अपने अंडर में कर लिया, उसकी पूरी प्रॉपर्टी ले ली, और उसकी अगर कोई बच्ची जर्मनी जापान में है तो उसको बोलती है जाओ अपनी बच्ची के पास, उसको भी बाबा के रास्ता दिखाओ, और अपने बेटी के यहाँ जाके वहां सेंटर खोलो। यानी कि अपना ये जाल कैसे फैला रहे हैं आप सब समझ में आ रहा है। लोग, काफी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, और जो रिटायर्ड आदमी है वो भी जुड़ रहे हैं, और इनकी, देखिए हम स्पीड हमारी स्लो है मानता हूं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है। जब एक लिमिट पे हम पहुंच जाएंगे तो हमारी स्पीड तेज हो जाएगी, जी जी। क्योंकि हमारी जो मुहिम अजय है जी, सच की मुहिम है। जी अच्छा, अजय जी आपको कुछ हमारी बोलना है? मुहिम, हाँ दीदी, हम तो ये बोलना चाहते हैं कि ये मीठा क्यों बोलती हैं। आपने एक स्ट्रीम सुनी होगी अर्पिता जी की, कि जब ये गुस्से में आते हैं तो इनकी देखिए आंखें और दांत काले दिखते हैं, आंखें लाल दिखती हैं। अगर ये मीठा नहीं बोलेंगे तो सामने वाले को ये असर हो जाएगा कि इसके अंदर भूत और प्रेत है, इसलिए ये मीठे से बोलते हैं। बात इसलिए ये ये है अजय जी, ये भी बात होगी, लेकिन मैं कॉमन सी बात है, अगर दीदी किसी को 100% जी। ठगना है अगर तो इनको इनको जो ठगता है वो तो मीठा बोलेगा ही, जो ठग नहीं रहा नहीं है वो तो दीदी, मीठा ही बोलेगा। आप कड़वा हाँ, बोल के और उसके ठग बाद ठगा दीजिए। अगर इनको गुस्सा दिला दो तो इनका रूप सामने आ जाएगा।
इनका रूप सामने आ जाएगा। जैसे हाँ, ये अर्पिता जी ने गुस्सा तो ये फिर अगर इनको गुस्सा दिला तो इनका रूप आ जाएगा। देखा नहीं, अशोक जी हैं, ये बोलते नहीं है, ये चुपचाप बैठे रहते हैं, ये एक ही भाषा बोलते हैं। अगर इनको गुस्सा दिला दिया जाए, ये दूसरे को गुस्सा दिलाते हैं, इनको गुस्सा दिला दिया जाए तो इनका रूप सामने आ जाएगा। हमें उस टैक्टिस पे चलना चाहिए। जी। निशा जी आपका स्वागत है। आप नहीं, अच्छा, निशा जी आपका स्वागत है, बोलिए। जय श्री राम मैम, जय श्री राम सभी को। ये मैम एक ब्रह्मा पॉइंट कुमारी याद का आया जो था, है, अभी तक कभी मैंने पिता शायद कभी पिता कभी पति, इस पर आपको क्या कहना है? मैम ये तो कभी पिता कभी मतलब पति, पिता जब हाँ, बोलती हैं तो ये ब्रह्मा कुमारी है ना, ब्रह्मा कुमारी मतलब तो बेटी हुआ, तो फिर ब्रह्मा के साथ ये पति पत्नी का संबंध कैसे? मैम वही जो अभी पहले बात हो रखी थी ना कि जो एक मिसअंडरस्टैंड किया हुआ है सब हिंदुओं को, कुछ क्लैरिटी नहीं है, उसकी वजह से ये वही उठा के वहां चेप दिया इन्होंने। और जब ये पुत्री की काम बात करती है ना, तो जब मैं अपनी बात कर रही हूँ कि जब हम लोग जाते थे तो हमें यही बताया गया था कि पुत्री अगर अगर हम है तो हम है वो जो जो क्या कहते हैं, परम धाम में शिव बाबा है, लाइट है वहां पे, है ना, पुत्री हम उनकी है। पर जब लेखराज की बात आती है, फोटो की बात आती है, जिसको ये ब्रह्मा बाबा सो कॉल्ड बोलते हैं, तब वो पति है। ठीक है, ये इस तरह से इन्होंने क्लियर किया था और मुझे भी ऐसा ही मतलब तो लगा समझ था, ही नहीं इसलिए मैंने आपको मुझे नहीं समझ में आई ये बात, फिर से बताओ। मैं फिर बताती हूँ मैम। जैसे ये लोग बोलते हैं कि शिव बाबा जो हैं वो कहाँ रहते हैं, परम धाम में। ये जो लाइट्स और ऐसे वो दिखाती हैं टिम टिम करते तारे जैसे, ये बोलती हैं हाँ, शिव बाबा उधर रहते हैं। ठीक है, और वो ठीक है। निराकार जो परमात्मा है वो ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करता है भगवानों के। ठीक है, तो निराकार के रूप में ये खुद को पुत्री बताती हैं, साकार रूप में ये पति बताती हैं। ये कैसे हो सकता है? समझ आई मैम? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो मनसा वाचा ही नहीं रहा। मैम जो जो वही आप तो अभी मैम, वही तो कह रही निराकार हूँ, और इनका साकार कुछ तो सिर पैर एक ही नहीं बात है। है। हाँ, ये तो बिल्कुल बेसलेस बात है। और अगर ब्रह्मा ही खुद निराकार है, ब्रह्मा भी तो निराकार है, ब्रह्मा कैसे साकार है? क्योंकि मैम मैंने एक बार देखा था कि जब ये वो जो ऊपर लाइट लगाई होती है ना इन्होंने फोटो के ऊपर, तो अगर वहां कोई देखता है, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था कहाँ देख के योग करना है, तो मैं उधर देखती थी, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट। क्योंकि ये जो कोर्स करवाते हैं ना, ये वहां बोलते हैं कि भगवान कौन है, पॉइंट ऑफ लाइट है, परमात्मा कौन है, पॉइंट ऑफ लाइट है। तो मेरा ध्यान पॉइंट ऑफ लाइट पे जाता था, ये जो उन्होंने ऊपर एक टांगा होता है फोटो के ऊपर। तो मुझे स्पेशली ये बोला गया था कि बाबा की आंखों में देखो। अब बाबा की आंखें कहाँ है, वो नीचे लेखराज की फोटो पे है। तो उनकी आंखों में देखना शुरू हो गई, और जैसे ही उनकी आंखों में मैं बैठ के मेडिटेशन करती थी ना मैम, वो पति वाली फीलिंग तब आनी शुरू हुई थी। समझ रहे हैं मैम आप? ओ तो अजय जी, इसके बीच में भी एक चक्कर होगा। अब आपको इन निशा की बातों से कुछ अजय जी बड़ी जल्दी ही समझ जाते हैं। तो अजय जी, इनकी बातों से आप निकालिए निष्कर्ष। जब तक मैं सारिका जी के पास आती हूँ। सारिका जी, आपका कुछ क्या कहना है, और कुछ कहना है आपको इस बारे में? सारिका जी आप म्यूट है। सारिका जी, आपको कुछ कहना है? एक शायद बिजी। पॉइंट मैम और शेयर करना था मुझे कि पैसों को लेके ये जो अभी अरुण भाई साहब बात कर रहे थे, उन्होंने जब बताया कि अगर आप जर्मन में आपकी बेटी है तो आप माँ को वहां भेजते हैं, वहां का भी सारा हड़पना चाहते हैं, तो उसके लिए एक कि हमें ये भी बोला जाता था कि अगर आपके घरों में झाड़ू पोछे वाली लगी हैं, काम वालियां, ठीक है, अगर आपका पति आपसे पैसे आपको नहीं देता सेंटर के लिए, तो आप काम वाली के नाम पे उनसे पैसे लो, वो पैसा सेंटर पे दो, घर का झाड़ू पोछा खुद करो। इस हद तक बनाओ अपने घर वालों को कि आ जाके वो आप हमारे चंगुल से छूटो, ये तो सेंटर में झूठ भी बोलना जाके भी झाड़ू है। करो, अपने मतलब घरों में भी ये झाड़ू तो पोछे धोखा करो। देना है ना। ये तो पति को धोखा देना है।
अब अगर मान लो मैं किसी से पैसे मैम ये बोला जाता है, ये तो बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि देखो अगर मैं अपने हस्बैंड से पैसे लूं कि भाई मुझे किसी, ये तो वही बात है जैसे कोई स्टूडेंट, जैसे किसी का बेटा है, वो पिता उसको देता है कि तू स्कूल में फीस जमा कर देना, स्कूल में उसको मिल गई स्कॉलरशिप और वो उस पैसों को अपनी अयाशी में खर्च दे और फिर बोले, तो ये तो पिता का हार्ड अर्न्ड मनी जो उसने दिया किसी पर्पस के लिए, जो उसने कहा कि भाई मुझे स्कूल में चाहिए, तो वो ये पैसा गमन करना है, ये एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स है, ये एक तरह का बहुत बड़ा अनएथिकल बात है। तो अगर इनके खुद के एथिक्स सही नहीं है, ये दूसरों को क्या जान देंगे, ये तो कितने अनएथिकल है, ये तो झूठ बोलना सिखा रहे हैं, धोखा देना सिखा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्या ये धोखा देना नहीं है? सारिका जी आपको कुछ कहना है, बोलिए। मैम घर वालों को कैसे भी करके मूर्ख बनाओ और हमारा पैसा, हमारे अपने घरों का पैसा हमारे सेंटरों पे दो। जैसे अरुण भाई साहब बता रहे थे, परसों किसी की बात कर रहे थे कि किसी ने बताया कि उनकी बीवी कह रही थी कि मैं तो घूमने जा रही हूँ घर से। पति से ये बोला, जब माउंट आबू पहुंच गई तब उसने बताया कि आप, अगर मैं आपको बताती तो आप मेरे को जाने ना देते। ये तो बहुत छोटी छोटी बात है मैम, जिससे घर टूटते हैं। बहुत कुछ याद आता है मुझे, मैं अभी भी कितना कुछ भूल जाती हूँ कि कैसे कैसे घरों में दरार डाली जाती है, मूर्ख बनाने की प्रैक्टिस करवाई जाती है और उन लेडीज को अपना जासूस बनाया जाता है। जो वो गृहस्थन, वो पत्नी जो अपने घर के लिए मर मिटने को तैयार होती है, उसका बच्चों से, पति से प्यार होता है, उसी को ये अपना जासूस बना लेते हैं और घर की सारी खबर वही पत्नी जाके सेंटर पे दीदियों को बताती है। इतना ये दिमाग खराब कर देते हैं मैम, ये इतना वशीकरण कर लेते हैं। ये जो आपने बात बताई है ना, तो ये तो फ्रॉड है पूरी बात। अजय जी आपको क्या कहना है इस बारे में? दीदी मैं निशा बहन का तो पहले जवाब देता हूँ, उसका निष्कर्ष में मैं ये पहुंचा कि जो शिव भगवान को ये पिता बोलते हैं वो निराकार है, बिल्कुल सही है। अब जो निराकार शिव मूर्ति, शिवलिंग भी निराकार है। अब शिवलिंग पे जब ये उससे फेरे कराते हैं और उससे माला पहनाते हो, दादियां माला पहनाती हैं, लड़की चढ़ाएगी शिवलिंग पे और लड़की के ऊपर जो जयमाल डालेगा वो डालेगी दादी वहां की, जो सीनियर दादी होगी वो डालती है। तो वो लेख राज का जो चीज है, तो वो लेख राज को उसी हिसाब से पति माना जाता है कि दादी ने डाला, दादी उनके लेख राज के अंदर, उसके अंदर आ रहा, और वो उसी को ये बोलती, बाद में फिर इनको पति मान लेती कि साकार से तुम्हारी शादी कराई गई है और निराकार वो पिता है। सही बोल रहे हैं अजय भैया, एकदम सही बोल रहे हैं। क्योंकि ये साकार में है, ये यहाँ पे है, आपकी अजय शादी जी एक यहाँ बार फिर हुई से बताइए, एक बार फिर से बता दीजिए, सॉरी, एक बार फिर से बताइए। कि शिवलिंग है, जो शिव है, बुंद है, वो निराकार है। जो ब्रह्मा धाम से ऊपर रहते हैं, ब्रह्मांड में रहते हैं, उससे ऊपर रहते हैं, वो तुम्हारे पिता हैं, क्योंकि ये शिव शंकर को अलग मानते हैं। और जो शिवलिंग से है, शिवलिंग से ये फेरे कराते हैं और उससे जयमाल डालते हैं, तो लड़की डालती है शिवलिंग पे और जो दादी वहाँ की सीनियर दादी है, कोई दादी होती है, वो डालती है लड़की के ऊपर। माने जैसे हम मियाँ बीवी एक दूसरे को डालते हैं ना जब शादी होती है, तो वो डालती है दादी। तो दादी क्या है कि वो लेख राज की भक्तिन है, ले साकार में, तो ये फिर मियाँ साकार में बीबी ना लेख कहे, राज को पति पति पत्नी कहे। मानते हैं। हाँ, तो वो पति पत्नी का रिश्ता हो जाता है लेख राज से। इसीलिए वो इनको हर मुझे तो जितनी ये भी बात समझ लेडीज, नहीं आई। आपने कहा शिव बाबा जो है वो निराकार है, वो पिता है अलग। अब जो दीदी शिवलिंग ये है, लोग शिवलिंग से ये आपने जो बात कही ना, मैं आपके साथ तो दोहरा के आपसे वेरीफाई करवा रही हूँ कि क्या एक मैंने मिनट, जो एक मिनट दीदी, एक मिनट, आपको सिंपल से बताता हूँ। ये शिव शंकर को अलग अलग मानते हैं, हाँ ये शिव को मुझे परम पता है। पिता नहीं, हाँ, तो मेरा परम जहां पिता। पर कंफ्यूजन है वो मैं आपको पूछ रही हूँ, मेरे को समझ में आ गई है आपकी बात। आपने कहा कि शिव शिव और शंकर जो है वो तो साकार है और शिव जो है वो निराकार है। शिव जो है वो पिता है, ठीक है। अब जो है ये शिवलिंग जो है उससे लड़की की फेरा पड़वाती है, तो शिवलिंग जो है वो पति हो गया। लेकिन दादी अपना उसके बदले में डालती है, तो एक तरह से दादी और जो लड़की है उसमें शादी हो गई। उससे शादी हुई लेख राज हाँ, के उसमें दादी। वही। तो अब जब हाँ लेखराज वो कहाँ से आ गया? तो दादी और उस लड़की में शादी हो गई, तो हाँ, लेखराज कहाँ से आ गया?
दीदी हम बता रहे हैं, जबकि शिवलिंग भी निराकार है। आप उसको देखेंगे तो शिवलिंग भी निराकार होता है। तो ये शिवलिंग से ही फेरे कराते हैं, इनकी दोनों चलती हैं, ये युक्ति है। और दादी क्या है, लेखराज को जब भी ये जाती हैं तो ये शिव भगवान से प्रार्थना नहीं करती हैं, ये लेखराज की फोटो से बोलती हैं, उसके सामने खड़े होके बोलती हैं कि बाबा हम जा रहे हैं, मेरे साथ रहना, मेरे को रास्ते में मदद करना, जहां भी जा रहे साथ ही साथ चलना। ये लेखराज पे, ये बिंदु पे और वो ज्योति पे नहीं बोलती हैं। निशाबन मैं सही बोल रहा हूँ? मैम जब दादी की आंखों में देखा जाता है ना, जब ये लोग मेडिटेशन राजयोग करते हैं, दादी की आंखों में जब देखा जाता है तो देखने वाले को यही फीलिंग आती है कि मैं लेखराज की आंखों में देख रही हूँ। बस ये समझ अब रहे आगे हो? आपको एकदम समझ में। तो मतलब ये इसीलिए अच्छा, मैं क्या समझी, एक लाइन में अगर बोल रहा हो तो दादी और लड़की में जो शादी होती है तो दादी के अंदर का जो लेखराज है उससे हो जाती है। दीदी दादी लड़की के ऊपर डालती, जी लड़की जी जाती जी है जी। शिवलिंग पे डालती है, तो वो पिता हो गया, वो पिता हो गया। शिवलिंग पे डाला वो पिता हो गया, लेकिन फेरे किसने लिए? शिवलिंग के लिए उसने, शिवलिंग के फेरे लेती हैं। और दादी जब लड़की ने शिवलिंग पे डाल दिया तो दादी डालती है लड़की के ऊपर, दादी के नहीं डाला जाता है, दादी डालती है लड़की के ऊपर। दादी किसको मान रही है? लेखराज को। आंखों में देख रही है तो लेखराज दिख रहा है। तो वही फीलिंग आती है पति की कि लेखराज जो दादी के आंखों में देख के जाते हैं, वही आंखें लेखराज की तरफ देख के ये राजयोग कराते हैं। तो वो फीलिंग आती है पति की। जी मैम, मैं अब कुछ बोल करके फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये जिस तरीके के बोलिए बोलिए मंतव्य चल बोलिए। रहे हैं, जी जी, ये जिस तरीके के मैम मंतव्य चल रहे हैं, आपको तो मैं खैर काफी समय से सुनता आ रहा हूँ। जब आपने अपने बारे में भी बताया था कि किस तरीके से आप भी कई मत मजहब पंथ संप्रदाय का भ्रमण करने के बाद पुनः सनातन में आ गई, मैं तब से आपको सुन रहा हूँ। तो मैं आपका पुराना लिसनर हूँ। और मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये सारे जो कल्ट जो चल रहे हैं और बच्चों को हर तरीके से साम दाम दंड भेद लगा करके किसी तरीके से उनका माइंड वॉश कर रहे हैं। हिप्नोटिज्म का कुछ टूल्स यूज कर रहे हैं। हिप्नोटाइज इस तरीके की हिप्नोटिज्म की प्रैक्टिस करा करके उनको पूरी तरीके से ब्रेन वॉश करके और उनको मतांतरित कर रहे हैं अपने तरफ। तो मैं तो यही कहूंगा कि अपने वेद का एक ऋग्वेद का श्लोक है कि इंद्रं वर्धन्तो आप्तुरः कृण्वन्तो विश्वार्यम अब घनन्तो अरावना। कि अपने को सर्वश्रेष्ठ बनाना है अपने शास्त्रों को लेते हुए। शास्त्रों का अध्ययन करने से ही हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। और अपने को भी सबसे पहले आर्य बनाना है। और जो हमारे जानने वाले हैं, दूसरों की तो छोड़ दें, जो हमारे जानने वाले हैं, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, उनको भी आर्य बनाने की कोशिश करनी है। और ये तभी संभव है मैम, जब तक हम अपने शास्त्रों का छोटा सा भी अध्ययन नहीं करेंगे, ये हाँ, संभव नहीं है। अपना पॉइंट आ और गया। अप जी जी जी, अपघनंतो अरावना का अर्थ ये कहा गया है इसमें कि ईर्ष्या और शत्रुता को दूर करते हुए, जो शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वाले, जो धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले जो लोग हैं, उनको दंडित भी करना है। अपघनंतो अरावना, देखिए, अब मैं यहाँ जो पर इस आपको तरीके एक के बात व्यवहार करते कहूंगी कुमार हैं। जी, जी ये जो दंड जी देने जी। वाला कार्य ये मोदी जी और मुर्मू जी का है, लेकिन मुर्मू जी तो खुद नहीं नहीं ही नहीं। इसमें शामिल है। जी जी अब देखिए जी कितनी जी, बुरी देखिए। बात है, सुनिए कि जो हमारे हाँ। हमसे इनकम टैक्स जो जी हमारे वेदों में लिखा है, जो हमारा जी कर जी लेना राजा का काम है, और आजकल के राजा जो है जी मोदी जी और जी जी, बिल्कुल जो बिल्कुल वाइस बिल्कुल। प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट और वो प्राइम जी जी मिनिस्टर है वो है, वो हमसे कर जी लेते जी हैं। तो हमारी सुरक्षा करना, हमारे धर्म की सुरक्षा करना, हमारी सुरक्षा करना उनका जी जी। काम है। और देखिए एक बात और अब बता दूं कि हमारा जो सेकुलर स्टेट है, तो सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि कोई जैनी है, कोई शैविक है, कोई शिव में विश्वास कर रहा है, कोई वैष्णव में विश्वास कर रहा है, कोई शक्ति में माँ में विश्वास कर रहा है। इस सनातनी में बहुत सारे जो रास्ते हैं, ये सेकुलरिज्म उसके लिए था
न कि सेकुलरिज्म धर्म और अधर्म के बीच में था, जो कि इन्होंने डिफाइन नहीं किया है सही से, और इसका जो है पतन जो है हम देख रहे हैं सोसाइटी में। और मोदी जी और मुर्मू जी इस समय जो है रिस्पॉन्सिबल हैं सनातनियों की रक्षा के लिए, उनके धर्म की रक्षा के लिए, और मुर्मू जी खुद अपने आप को इस पंथ का, इस कल्ट का एक हिस्सा मानती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। जी जी, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो अगर हम अपने वाणी से अगर रक्षण कर सकें तो वाणी से, अपने कर्म से कर सकें तो कर्म से, वही न कर रहे कुछ हैं हम। तो आप जैसे लोग जो इस मुहिम को लेकर के चल रही हैं, ना जाने कितने समय से ये मुहिम चल रहा है, और आपके इस मुहिम से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारे सनातन के क्षेत्र में जब कभी भी एक उच्च स्तरीय नाम लिया जाएगा सनातन के क्षेत्र में काम करने के लिए, तो मैं बड़े आदर के समेत कह रहा हूं कि प्रीति निगम जी, आपका नाम भी बड़े आदर के साथ लिया जाएगा, क्योंकि आपने भी एक बीड़ा उठा रखा है, और मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। कुमार जी, जी बहुत सारे लोग मेरे चैनल पे नहीं जी, आते हैं, कितने नहीं रीच नहीं, है, पहले 70 बिल्कुल लोग आते थे, अभी 40 देख रहे हैं। जी, सनातनियों को आदत है हमारे इन भारत में भेड़ चाल, हम्म, तो अगर कोई भी भेड़ चाल, धूर्त व्यक्ति आगे जो है बन जाता है तो सारे लोग पीछे उसके चलने लगते हैं। और कितने लोग मेरे चैनल पे आते हैं, और जो है बहुत जी थोड़े जी, से लोग आते हैं, ज्यादातर लोग इधर उधर की कोई बात चुगलियां नहीं मैम। वो सब सुनने बैठे आपका रहते हैं। जो आपका जो प्रयास है, जो आप थोड़े समझ रही हैं, ठीक है, मैं मानता हूं कि व्यूअरशिप कम है, लेकिन आपकी आवाज बहुत दूर तक जा रही है मैम, मैं बता रहा हूं। और मेरी जो समझ है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आपकी आवाज प्रमाण है बहुत इसका, दूर तक जा रही प्रमाण है कि मेरी है आवाज ना? दूर तक जा रही है। क्या जी, आपके पास प्रमाण है इस बात का कि मेरी आवाज दूर तक जा रही है? इ- मैं इसलिए बता रहा हूं मैम कि मेरे भी कई जानने वाले लोगों ने आपके चैनल के लिए चर्चा किया है कि देखिए देखिए ना, एक निगम जी का चैनल चलता है, उस पे इन्होंने इस तरीके से, हम तो समझ नहीं पा रहे थे, कई जगह पर्चियां भी बढ़ती है उनकी, जैसे दशहरा ग्राउंड वगैरह हो गया, वहां भी ये लोग अपना एक छोटा सा ये लगा करके रहते हैं, तो वहां पर्चियां वर्चियां देते हैं, आप बोलने आने के लिए आग्रह करते हैं, तो उसमें धन्यवाद से मेरी कई लोगों ने जानकारी में मुझे ये कहा है। लाने के जी लिए। आपका बहुत धन्यवाद मेरी जी जानकारी में ये लाने के जी, लिए। तो जी, और मैं बस इतना कहूंगा मैम कि आपका सराहनीय है, और मैं आपकी बातों को बड़ा ध्यान से सुनता हूँ। अपने वेद सारे पाठों का भी आप कई बारी लेकर के चलती हैं अपने शास्त्रों को, तो बस यही है कि आप कम से कम जब स्ट्रीम खत्म होने लगे तो एक बारी सबको बस इतना कह दीजिए कि कम से कम कुछ नहीं करो तो गीता अवश्य पढ़ो और अपने बच्चों को पढ़ाओ। बस मैं मैं यही तो गीता कहूंगा। तक कर चुकी हूँ, सर्वधर्मान। आपको जी, पता है मैं वेद 3 पढ़ती हाँ हूँ हाँ, 5-5 मिनट के। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ हाँ, मुझे बिल्कुल पता है। बस मैं जी, इतना ही कहते हुए विराम दूंगा कि धन्यवाद सर्वधर्मान् आने के परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण की शरण में सब लोग आए, गीता का पाठ करें, ये एक मूल मंत्र है कलयुग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, लिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जी, जय श्री कृष्ण। जय जी श्री राम। अरुण जी बोलिए। नमः चंडिकाय। जी अरुण जी, आप मैं कुछ तो कहना यही कहना चाहते चाहता था, हमारे प्रीति जी, सोशल मीडिया का प्रभाव आपको एक दिन में पता नहीं चलेगा। आपका ये वीडियो 5 साल बाद कोई देखेगा, 3 साल बाद कोई देखेगा। वो आदमी हो सकता है पावरफुल आदमी हो, आपको देख के वो बहुत बड़ा एक्शन ले ले, वो आपको पता नहीं चलेगा सोशल मीडिया पे आपकी रीच कितनी जल्दी कब बढ़ेगी। क्योंकि मैंने जी पहले जब ये काम शुरू अरुण जी, किया था मैंने तो बताया, आप 6-7 महीने सही तो बोल कुछ रहे हुआ हैं, ही नहीं था, तो मैं भी आप परेशान। सही बोल रहे हैं, लेकिन वो पावरफुल आदमी मैं ही हूँ। अरुण जी, मैं किसी पर डिपेंड नहीं करती, वो पावरफुल आदमी मैं ही हूँ। मैं ही अपने चैनल को जो है इतना पावरफुल कर दूंगी, आप देखना, मैं ही हूँ वो पावरफुल व्यक्ति। मुझे किसी की तलाश नहीं है कि कोई पावरफुल व्यक्ति आएगा और मेरे चैनल को बढ़ाएगा। मैं ही वो पावरफुल व्यक्ति हूँ। चैनल को, किसी भी चैनल की बात नहीं कर रहा, आपकी बात और बीके की सच्चाई, कोई ऐसा पावरफुल आदमी होगा जिस तक वो बात पहुंचेगी, वो उस मैं समय वो ही फ्री हूँ, बैठा होगा, मैं देखेगा। ही हूँ, वो मैं ही हूँ पावरफुल, जिसकी सबको तलाश है। यही मैं बता रही हूँ अरुण जी, आपको मालूम नहीं है मैं हूँ क्या। तो मैं जो हूँ ना, आपको बताऊं कि ठीक आप है, पावरफुल किसी और को मत ढूंढना, आपके सामने पावरफुल व्यक्ति बैठा ही हुआ है। भूत जी, आपका स्वागत है, आपको कुछ कहना है, बोलिए। नमस्ते प्रीति जी, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुई। जी आज का स्ट्रीम बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया ताकि मैं थोड़ा अच्छा, कंट्रीब्यूट ये कर सकूं। बताइए कि ब्रह्मा कुमारी
अरे ये क्या गायब हो गए भूजी? नहीं, ये नहीं, मैं हूँ। बताइए, कभी पिता कभी पति, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि हम लोग जब ब्रह्म कुमारी में जाते हैं तो हम लोग को पहले बताया जाता है कि जो शिव है वो निराकार परमात्मा है। तो जब निराकार परमात्मा है, वो ज्योति स्वरूप है, तो उसमें लेखराज का फोटो लगाने का क्या मतलब है? तो इससे तो सारा कंट्रोवर्सी आ रहा है ना। तो इसका रहस्य तो अभी अजय जी ने बता दिया, और निशा जी और अजय जी ने इनका रहस्य खोल दिया। वो ये कि ये शादी करवाती हैं शिवलिंग से, और दादी के अंदर ये लेखराज समर्पण बैठा होता है और समारोह वो होता उस है। लड़की के साथ शादी कर लेता है। मतलब जो लड़की है वो शिवलिंग पर वरमाला डालती है, जो कि शिव तो निराकार पिता है, तो वहां तो पिता की हाँ। भाव आना चाहिए, लेकिन शादी जो है वो ब्रह्म कुमारी दादी के अंदर बैठा लेखराज कर लेता है। वो जब दादी की आंख में हाँ, देखती है तो लेखराज उसकी आंखों में से झांक रहा होता है, और वो उससे शादी कर लेता है, लड़की से जो वर्जिन है, जिसकी शादी करवाई है शिवलिंग से और दहेज लिया है। ओके, मैं इस बारे में तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, ये ब्रह्म कुमारी लोग बोलती हैं कि वो शिव साजन होता है। मैंने जहां तक सुना है, मतलब। अरे कुछ ना तो कुछ तो ये वो ठग जी बोलेंगे ही मीठी वो आवाज जी में। साजन को ही तो पति बोलते हैं, साजन को ही हाँ, तो पति बोलते हैं। हाँ, शिव साजन है मेरा, वो लोग ऐसा बोलते हैं। हाँ, तो बस, तो ये शिव साजन को इसलिए कि ये आड़ में युक्ति युक्ति खेल रही है कि हाँ, हम शिव भगवान उसके अंदर आ रहे हैं, ब्रह्मा के अंदर, तो वो तुम्हारे एक रूप में जो हुई है शादी, जो दादी ने डाला है वो लेखराज के थ्रू डाला है आपके गले में, आपने ये शिवलिंग पे कितना डाला बड़ा तो वो पिता इंसेस्ट है। है अजय जी। अजय जी, ये कितना बड़ा इंसेस्ट है कि पिता और पुत्री का इन्होंने वो भी नहीं रखा मर्यादा। और दीदी वो शिवलिंग पे 7 फेरे लेते हैं, बाकायदे 7 वचन होते हैं, 7 वचन होते हैं, तो फिर बताओ ये कितनी बड़ी इंसल्ट है, ये पार्वती की इंसल्ट है, हाँ, ये ये तो इंटरनेट सनातन पे और ऐसा वीडियो पार्वती बहुत की मिल इंसल्ट है। जाएगा। आप क्योंकि समर्पण समारोह भगवान खोजिए, कभी बहुत शिव, मिल जाएगा ऐसा वीडियोस। अब श्री कृष्ण ने चलो दासियां बनाई थी, उनको दासियां किसी की उलझन से आके उन्होंने शादियां की थी, 16,000 जो भी है, लेकिन शिव भगवान की तो एक ही पार्वती है, वो तो किसी, ये तो बिल्कुल अनादर है, ये हाँ, सनातन तो का घोर अनादर है। यहाँ पे भी तो लोग मजबूरी में ही ब्रह्मा कुमारी में ज्वाइन कर रहे हैं। जब ब्रह्मा कुमारी में ज्वाइन करता है, फिर वो कमाने लायक नहीं रहता, तब उनको भी तो चाहिए सहारा, तब वो शिव का सहारा लेते हैं, इसलिए समर्पण समारोह करवाते हैं ब्रह्मा कुमारी में। जी निशा जी बोलिए, आप क्या बोलने आई हैं, बोलिए। मैम, अरुण जी को मैंने एक वीडियो भेजी थी कल, एक्स प्रीति एक्स बी के ग्रुप में, जो इन्होंने बनाया हुआ है। आप वो देखें, आप मैंने अरुण जी बनाया उनको वो भेज देना तो वो एकदम मैंने क्लियर हो बनाया जाएगी ये बात आपको। निशा जी, वो मैंने बनाया है और वीडियो मेरे पास है वो, लेकिन मैं वो देख सकती हूँ, मैं उसका म्यूजिक बिना चलाए, मतलब बिना ऑन करे दिखा सकती हूँ। वो तो शादी का ही है कि वो जी कैसे जी, शादी। क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो मैं दिखा देती हूँ। वैसे वो हमने ऑलरेडी एक और स्ट्रीम में भी दिखाया हुआ है पूरा। एक मिनट, अभी जो मंजीत जी ने एक बार एक वीडियो देखा था, भेजा था, वो मैंने शेयर कर दिया, तो मेरे पास कॉपीराइट आ गया था। तो जो है म्यूजिक ऑफ करके दिखाऊंगी। ये है वो। बस इतना ही बहुत है। हाँ जी, तो सारिका जी आपको कुछ बोलना है? सारिका जी। जी मैम, मुझे ना एक लड़की का एक केस है, मुझे उसके बारे में आपको बताना है, जो कि बीके थी, और वो मतलब मैंने उसे खुद देखा वो है। आप बीके सभा में बताना। अभी तो टॉपिक यही है कि ये पिता और पुत्री का इंसेस्ट, इसके बारे में लास्ट राउंड रख लेते हैं। तो किसी नहीं को दीदी, कुछ बोल लेने दो, दीदी बोल लेने दो, फिर भूल मैं जाएंगी, बोल लेने दो, बोल लेने दो इनको। मैम मैम मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड है वो, इसीलिए मैं अच्छा बता अच्छा, रही हाँ हूँ बोलिए फिर, बोलिए फिर। मैम मतलब एक लड़की थी, तो वो बीके थी, 3 साल रही वो सेंटर पे।
और उसके बाद जैसे होता है ना कि कोई किसी अच्छी जगह से आओ तो लोग अच्छे बनते हैं, लेकिन उसका ये हाल था कि 6 साल तक वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी फैमिली को ना गाली देती थी। ये बहुत बड़ा ऑब्ज़र्वेशन है मैम कि कोई मतलब किसी अच्छी संस्था से निकला है तो वो 6 साल तक गाली दे रही है, फिर उसके बाद उसे रिकवर करने में ना बहुत टाइम लगा और ये चीज़ ना मेरी आँखों देखी घटना है। तो यही यही टॉपिक है ना कि कभी पिता, कभी वो, तो वो लोग बाप बन के उसे रिस्पेक्ट करते हैं देवराज को और वो पति बन के शोषण करता है, तो इसीलिए लोग मेंटल होते हैं वहाँ पे। और ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है मैम। बिल्कुल सविता बहन, आपने बिल्कुल सही चीज बोली है, बिल्कुल सही बहन। इसीलिए ये डिप्रेशन में जाते हैं, डिप्रेशन में जी, वो जाते हैं बात इसीलिए। हाँ, वही है। इसी टॉपिक से रिलेटेड है ये। हाँ, कि बाप बन के तुमने बुलाया और उसके साथ शोषण हो रहा है उसको सपनों में, तो ये ही डिप्रेशन का कारण बनता है। यही और बहुत बड़ा डिप्रेशन का कारण बनता है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो निकलती है ना लड़कियां, वो अक्सर इतनी अग्रेसिव हो जाती हैं कि मतलब अपनों को गाली दे रही हैं। मतलब गाली के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा उन्हें। तो सविता बहन, इसीलिए मैंने पहले बोला था कि इनको अगर गुस्सा दिलाओ तो इनकी आंखें लाल हो जाएंगी, कपने लगेंगी और ये भूत का परिचय सामने इनका आ जाएगा। इसलिए मीठे मीठे से ही बोलती हैं और अपनी बात को आगे ना बढ़ा के कि कोई बाबा की अवहेलना ना करे, नहीं तो बाबा उसको से गलत माने गलत उसको धारणा दे मिलेगी और सब ये बाबा की अवहेलना कर रहे हैं, इस करके इनको चुप करा दिया जाता है और खुद को जाती क्वेश्चन मत करो, बाबा ने मना किया है, ये इसीलिए बोल क्यों? देती हैं। अगर इनको क्योंकि ये गुस्सा दिला दिया गालियों पे जाए आ तो इनकी जाती हैं। सारी चीजें सामने आ जाएंगी। आपने बहुत अच्छी ये वाली बात बताई। बहुत अच्छा हुआ कि अजय जी ने मुझे रोक दिया और आपने अभी बता दी ये बात। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पिता कहकर, ये भी एक धोखाधड़ी है। इस पर तो अलग से एक स्ट्रीम भी बन सकती है, और कि पिता कहकर जो है ये धोखा देके बुलाती हैं और एंड में जो है उसको एक पत्नी की तरह से स्थापित कर देती है। मैम मुझे एक चीज आपको बतानी थी हम्म। कि आप ना एक दिन ऐसी स्ट्रीम रखिए कि जैसे कि आपके पास जुड़ने से पहले क्या हालत थी लोगों की, फिर आपसे जुड़ने के बाद उनका कैसे रिकवरी हुई, और फिर जैसे आपसे पॉजिटिविटी मिली और वहां पे क्या क्या झेला, वो एक स्ट्रीम इस टाइप की रखी है मैम। और ऐसे लोग भी तो मिले ना, तभी तो स्ट्रीम रखेंगे। तो ऐसे कोई दो मैम लोग मिल जाए तो स्ट्रीम हो जाएगी। मैम बिल्कुल जब भैया ये सब है और हम लोग हैं मैम, हम नहीं, बताएंगे कि ये जो है अजय जी, अरुण जी, ये इनकी वाइफ्स गई हैं। तो मतलब मैं नहीं जानती, मैं जो खुद विक्टिम गया हो और फिर उसमें से निकल, एक तो सतीश जी हो सकते हैं, वो गए थे। एक मैम अगर आप हमें गई थी। मैम हम विक्टिम हैं उसके। तो आपने जो सुझाव दिया वो भी बहुत बढ़िया है। देखिए कहाँ जी कहाँ से मैम। आपकी आवाज ही इतनी मीक लग रही थी, लेकिन आपने कितने पावरफुल 2 पॉइंट्स रखे हैं, बहुत बढ़िया। मैम ये शब्द बोलने के लिए ना मुझे पूरा 1 साल लगा, ये भैया जानते हैं अरुण भैया कि कैसे मैं बोल पाई हूँ ये शब्द। इसका मतलब अब आपको और बोलना चाहिए, थोड़ा सा और बोलिए। जी मैम सारिका मैं जी, हर आप दिन जितनी यहाँ पे बात करेंगी ना, आप उतनी ही बहादुर, उतनी ही डिप्रेशन से बाहर, और उतना ही आप बहुत अच्छा फील करेंगी। ये मेरा भी दीदी पर्सनल अनुभव है कि मैम की स्ट्रीम पे आके धीरे धीरे ताकत मिली है। और आप बिल्कुल सच कह रही हैं कि यहाँ पे बात रखने से जितना भी अंदर की फ्रस्ट्रेशन है, घुटन है, जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते क्योंकि लोग हमें समझ नहीं पाते हैं, कि जो हमारी हालत मैम होती है ना सारिका जी, वो लोग नहीं समझ पाते हैं, तो यहाँ पे हमें मैं निशा समझा दीदी जाता है, सुना जाता है। मैं निशा दीदी आपसे भी बात करना चाहती थी क्योंकि मैं वो लड़की हूँ कि 7 साल तक मैं बच्चे की तरह रही हूँ, 5 साल के बच्चे की तरह चीखना चिल्लाना, क्लियर मैं बता दूं आपको। और मैं बोल नहीं पाती थी बिल्कुल, लड़ाई झगड़ा, मतलब मैं ये नहीं समझ पाती थी मैं क्या बोलूं।
ये चीज है। आप यहाँ पे बोलिए, आप खूब बोलिए, यहाँ पे खूब बात करिए मैम की स्ट्रीम पे आके, बताइए अपने सारे अनुभव। मैं तो यही लेकिन बोलूंगी आज शारिका जी, आप जो मेडिटेशन करती है ना, जो इन्होंने त्राटक बताया उसको भूल जाइए। आप नहीं खुद मैम, मैं सुबह कुछ नहीं उठकर ना करती। अपनी ब्रीदिंग, एक तो आप अनुलोम विलोम करिए, जो वो बताते हैं रामदेव जी, तो अनुलोम विलोम करिए, और उससे क्या होगा, आपकी प्राणायाम करने से ना आपकी वो ऊर्ध्व गति को चलेगी, जो आपके चक्रों की एनर्जी है ना, नीचे से मूलाधार से लेकर ऊपर तक चक्र में वायु जाएगी। तो आप ना प्राणायाम अवश्य करिए, थोड़ी सी देर, चाहे 5 मिनट करिए, अवश्य करिए। और दूसरे जो है ना वो मेडिटेशन, मतलब खुद शांत अच्छी सी जगह पे बैठिए और सच्चाई की राह पकड़िए। अगर आप सच बोलती हैं ना, तो आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आप किसी रिलीजन को फॉलो करने की जगह सच को फॉलो करें सबसे पहले तो। मैम आपको सुनने के बाद तो बहुत कुछ अब सही हो गया, मैं अच्छे से लाइन बोल पाती हूँ। बहुत आज मुझे अच्छा भी लगा, आपने कहा कि मैंने बहुत अच्छा बोला, तो मुझे ये लग रहा है हाँ भाई, मैं पुरानी जो थी वो लौट रही हूँ, मेरा कमबैक हो देखिए, गया है, ऐसे मान आपने ना लीजिए। इतनी टिमिड आवाज में, आपकी कोई आवाज इतनी बुलंद नहीं है, लेकिन आपने जो पॉइंट्स रखे थे ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो पहला पॉइंट भी कितनी छोटी सी बात में आपने बोल दिया कि ये भी इतना बड़ा धूर्तता है कि आप पिता बोल के लाते हो और यहाँ पर पत्नी बना देते हो। ये इतना बड़ा पॉइंट है, ये आपने जो अपनी छोटी सी आवाज में ये जो बात बोली, ये बहुत बड़ी बात है। मैम प्रीति बहुत बहन, बहुत प्रीति धन्यवाद। दीदी, मैम इनका सो कॉल्ड प्रीति ज्ञान दीदी, जो है वो सारा एक तरफ, जो इनका ये बकवास ज्ञान बोलते हैं एक तरफ, और इनका ये जो आंखों में देखने का चक्कर चलाया हुआ ना मैम, ये सारा कांड उसी से शुरू होता है। इसीलिए सब महिलाओं पे सबसे ज्यादा ये घेराबंदी करते हैं, सब महिलाओं को पल्ले पकड़ते हैं, क्योंकि एक महिला घर की जाती है तो सारी फैमिली उसके चक्कर में पीछे चली जाती है, अब वो चाहे अच्छा, माँ ये के रूप में तो जाए चाहे बात पत्नी के रूप में है जाए। निशा की। मैं जो राधा स्वामी फेथ में भी गई थी पहले, मेरे पिताजी उसमें थे ना, तो जो दयालबाग वाले हैं वो नीचे देखते रहते हैं, तो मेरे पिताजी कहते थे इनकी आंख में देखो तो हमें वो मिलेगा, दया आएगी, तो हमारे जीवन जो है अच्छा हो जाएगा, तो आंख में देखो, वो भी बोलते थे ये बात। तो ये आंख बड़ी पावरफुल है, क्योंकि जो कहते हैं इंग्लिश में एक कहावत है ना कि द आईज आर द विंडोज टू द सोल। तो यहाँ पर मैंने एक बात नोटिस करी, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में जैसे कोई बात होती है ना, तो हम लोग नीचे देखते हैं कि बड़ों का आदर है तो आंखें नीचे करते हैं। यहाँ विदेश में अगर कोई आंखें नीचे करे तो वो इसको समझते हैं कि ये है ना ठग है, हमसे बच रहा है। यहाँ पर आंखों के अंदर देखने को बहुत अच्छा समझते हैं। ये जितने भी यहाँ अमेरिका, मतलब अमेरिका और कनाडा में जितने भी लोग हैं ना, ये आई के अंदर देखने को अच्छा समझते हैं, और ये सोचते हैं कि ये सच बोल रहा है। अगर ये हमारी आंखों में देखने की जरूरत कर रहा है तो ये सच बोल रहा है। अगर तुम आंखें नीचे कर रहे हो और तुम सोच रहे हो कि बड़ा आदर कर रहे हो, तो वो उस भाव से नहीं लेते। ये भी एक जानकारी दे रही हूँ बाय द वे। प्रीति और दीदी, मैं लोग एक चीज बोलना चाहता हूँ, सरिता बहन, आप इसलिए असमंजस में रहें कि ये लोग बोलते हैं मीठा बोलो, धीरे बोलो, शांति बनाओ, आप शांति के लिए आई हो, तो आप नहीं असमंजस में पड़ी रही, इसलिए नहीं नहीं, बोल ये पाई, लोग बोलने ही क्योंकि नहीं ये, देते नहीं नहीं। बहन एक मिनट सुन लो, पूरी बात सुन लो फिर बोलना। तो वो असमंजस बना रहता है कि मीठा कब तक बोलें, कब तक बोलें, कब तक बोलें, और ये लोग बन के प्रैक्टिस करती हैं, इनको प्रैक्टिस दी जाती है, इनको ट्रेनिंग सेंटर है इनका प्रैक्टिस देने का, जो इनकी क्लासें चलती हैं उसको दे रहे। आप उसके बाद देखो ना कि आपने इतनी स्ट्रीम में आई है तो लोगों ने देखा कि वो छोटी बहनों को कैसे डांटती हैं, कैसे करती हैं, तो वो गुस्सा कहाँ जाता है, वो इसीलिए निकलता जो उन्होंने बनावट स्टेज के सामने 1.5 घंटे बोली है, वो शांति की भाषा और प्यार की भाषा वो वहां पे उतरती है। ये तुरंत बात थी, जब इनको गुस्सा आता तो आपने देखा होगा छोटी बहन क्लास कराने लगी, कभी दूसरे को बैठा देते हैं कि तुम क्लास में करो, कभी किसी को, कभी जो ये क्या बोलते हैं गीता पाठशाला खोलती है उनको बैठा देती हैं, कि ये गुस्से को नहीं रोक पाती हैं, ये खुद उठ के चली जाएंगी लेकिन दूसरे को उठने नहीं देंगी बीच से। निशा बहन, ये सही बोल रहा हूँ मैं कि नहीं बोल रहा हूँ? बिल्कुल अजय भैया सही बोल रहे हैं। तो ये लोग ये प्रैक्टिस कराती है, उस पे आप बंदिश नहीं कर सकती, उस पे बंदिश नहीं, इसलिए असमंजस में पड़ी रही हैं। अभी आप खुल के बोलिए, एकदम साफ दिल से अंदर से बोलिए, भय निकालिए, सब चीज दूर हो जाएगी आपकी। अभी देखो और निशा बहन की मैं बहन जब इसमें थी तब उनकी बोली कैसी होगी, आज वो अपनी नेचुरल बोली पे आ गई जो शुरू में इनकी बोली थी, और आपकी भी ऐसी बोली आ जाएगी। मैम
मैं ये एक चीज बोलूंगी कि 7 साल बाद मुझे ये लाइन सुनने को मिली है कि हाँ इन्हें बोलने दो। मैं ना यहाँ पर एक बात और कहना चाहती हूँ। वो बात ये है कि आपको ऐसा लगा मैं पुरानी हो गई हूँ ऐसी, क्योंकि आपका जो लॉस्ट पीस था ना, ये इस पर भी एक स्ट्रीम करी जा सकती है कि ये जो हमारी मेमोरीज होती है ना, ये हमारी ऊर्जा कैसे खींचते हैं। जो हमारी मेमोरीज होती है ना, ये उस पर फीड करते हैं जो हमारे मेमोरीज हैं। तो कोई पोर्शन इन्होंने आपका खींच लिया था, वो आपका वापस लौट के आ गया है। इन्होंने या तो आपको कोई बदुआ दी होगी तो उन पर वापस चली गई, क्योंकि आप इनोसेंट है ना, तो आपको पता ही नहीं था। तो वो बदुआ बैकफायर हो गई। तो जो वो बदुआ बैकफायर हो गई, तो जो आपका लॉस्ट पीस था ना, जो इन्होंने खाया था आपका, वो वापस आ गया आपके पास। तो आपको लगा एकदम कि मैं पहले जैसी हो गई हूँ, क्योंकि वो आपका पुराना पीस था मेमोरी का, जो वापस आया है, जिसका कि अभी आपको पता नहीं है। मैम वो रीजन आप है, मैं ये बोलूंगी। धन्यवाद अगर आपको ऐसा लगा, क्योंकि मुझे भी ना कुछ चीजों में, जैसे मेरे को भी कोई लग रहा था कि कोई मुझे खींचता जा रहा है, तो मैंने वहां पर ही ब्रेक लगा दिया। और अब मैं धीरे धीरे, मतलब हमारा माइंड जो है ना, वो हमेशा वो होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। और हमें लोगों की बातें सुन लो, लेकिन उस पर अमल मत करो। हमेशा जो है सोचो, सोच समझ के काम करो। मैम तो अगर मैं जब लास्ट में कुछ हाँ बोलिए सारिका जी। अजय जी आपको मैं सरिता जी बोल रहे हैं, सारिका है इनका नाम, सारिका। बोलिए सारिका जी। मैं ये चीज बोलूंगी कि जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब कि 7 साल तक कि 5 साल का बच्चा नहीं होता, जहाँ मुझे ये पता था सिर्फ कि मुझे सिर्फ खाना खाना है, और लोग हंस रहे हैं तो इसका मतलब मुझे भी हंसना है। अगर लोग रो रहे हैं तो अच्छा मुझे भी अब रोना है। मतलब ऐसी मेरी हालत थी कि अच्छा अब हंसना, मुझे ये नहीं पता कि इस बात पे ये जोक है। अब जैसे कोई जोक मतलब कॉमेडी चल रही है तो लोग हंस गए, मतलब मैं बाद में हंस रही हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ये जोक है, वो हंसना भी है। ये ऐसी कंडीशन मैम हो जाती है। सारिका बहन, वो आपकी बुद्धि को बच्चे में कन्वर्ट करना चाह रहे थे। तो बच्चे की जब बुद्धि अंदर आ जाती है तो आप ना हंस पाती हैं, ना रो पाती हैं, ना कुछ कह पाती हैं। वो इसीलिए आपके दिमाग में आया कि जो हंस रहे हैं तो हंसें, रो रहे हैं तो रोएं। अगर वो और चीज, पता है जैसे एज आप किसी कितनी है चीज, मैम? नहीं सारिका बहन एक मिनट, अगर आप किसी चीज को सुने और उसको गेट के बाहर आके निकाल दें, लेकिन इनके में क्या बोला जाता है, आप घर में भी जाके ईयरफोन, खाना बनाओ, जब भी खाली बैठो उनसे उनकी बातें करो, उनके गाने सुनो, उनके वो करो, उनके वो करो। तो ये आपके वो चीजों को दिमाग से अलग ना हो जाए, इसलिए आपको ये सब चीजें बताई जाती हैं कि ये ये ना उससे दिमाग से अलग ना हो ट्रिगर जाए। है। जैसे मेरे हस्बैंड बार बार जो है ना बीच में यामी को ट्रेन करते हैं। उसको बोलते हैं यामी कम, यामी सिट। तो ये वो वही वाले ट्रिगर्स हैं। तो वो अगर काफी टाइम तक यामी कम, यामी सिट नहीं बोलेंगे, तो यामी कम और यामी सिट करना भूल जाएगी। जैसे तो उनके ये बुद्धि का चीजें वही बड़ा बंदिश आपके अंदर दिमाग में भर देते यामी हैं। मेरे डॉग का नाम है, सारिका जी। हाँ, तो ये आपके वो चीज को भर देते हैं, जिससे आपकी बुद्धि 5, 6, 7 साल बाद वो वैसी में ही ठन जाती, वहीं पे बंद जाती है, फिर आप मैं इसमें उससे कुछ ऐड निकल नहीं करना सकते। चाहूंगा। मैं इसमें दीदी कुछ मेरे ऐड दिमाग में करना एक बात चाहूंगा। आई है। बोलिए अरुण जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जितने भी एक्स बीके हैं उनके दिमाग में काफी चीजें हैं, ये वो लाइनअप नहीं है इकट्ठा, वो आराम से एक एक करके बता नहीं पाते हैं, धीरे धीरे उनको याद आती हैं चीजें। तो किसी दिन हम कोशिश करता हूं मैं, संडे सैटरडे किसी भी दिन 4-5 जो एक्स बीके हैं उनको ही इकट्ठा बिठाएं, और वो अपने एक्सपीरियंस, जैसे ये लोग जी बीके वाले कहते हैं अपने अनुभव शेयर करो, वैसे वो हाँ अपने अनुभव शेयर करेंगे तो काफी बातें निकल के आएंगी और हमें भी समझ में आएगी। हाँ, ये इनका आइडिया सारिका जी ने जैसे दिया है, बढ़िया आइडिया दिया है। इनकी बुद्धि बहुत अच्छी चल रही है इस समय। जो भी आप कर रही है ना, वो करती रहिए, क्योंकि आपकी बुद्धि बहुत अच्छी चल रही है। मुझे कुछ ऐड करना है प्रीति जी। हाँ जहां बोलिए, जी बोलिए।
जैसे जो लोग ब्रह्मा कुमारी में समर्पित रहते हैं, उनको जो मुरली सुनाया जाता है उसमें वैसे वैसे पॉइंट रहते हैं, जैसे कि हाँ जी का पाठ बजाना है, फिर आपको बाबा के लिए फरमान बरदार बनना है। इस तरह के पॉइंट्स रहते हैं जो लोगों को बेसिकली एक अंधकार की तरफ ठेल देते हैं कि ब्रह्मा कुमारी के अलावा कुछ भी सच नहीं है, जो ब्रह्मा कुमारी कह रही है वही सही है। तभी लोगों का ऐसा हाल हो जाता है, क्योंकि इनका जो पॉइंट है वो बेसिकली, ये ब्रह्मा कुमारी एक इस्लामी संस्था है, जैसे उनका जो कुरान रहता है उसमें जो लिखा जाता है वो बेसिकली वे ऑफ लिविंग होता है, तो उसी प्रकार से ये लोग भी उसी तरह का काम करते हैं, वे ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं, एक कल्ट है ब्रह्मा कुमारी। हाँ, ये आपने जो कुरान की बात कही ना, तो मैं बता दूं, इनकी किताब में लिखा है, आप सीधे पैर से बाथरूम में जाएंगे, आप सुबह उठ के 3 तरफ, लेफ्ट की तरफ 3 बार थूकेंगे, और रात में शैतान जो है वो कान में सोता है, पहले आप उठेंगे, आपकी नाक को छिनकेंगे, 3 तरफ जो है थूकेंगे लेफ्ट को, फिर राइट पैर से एंटर करेंगे, फिर कौन से किसे क्या करेंगे, फिर बाएं हाथ से क्या करेंगे, बाएं पैर से क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर पूरा इतना सारा दिया है कि सारा तो दिन ये एक आपका वे ऑफ दिमाग लिविंग है खराब ना, रहेगा ये कोई कि स्पिरिचुअल टेक्स्ट नहीं है। एक सेकंड, तो सारा दिन आप ये सोचते रहेंगे अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, ताकि आपका हाँ। दिमाग खाली न छोड़ा जाए कि कोई और आपको पकड़ ले, तो इसलिए वो आपको पूरी तरह अपने जाल में इस तरह फांसते हैं। हाँ, तो ये भी सेम करते हैं। जैसे ये एक वे ऑफ लिविंग है ना, ये कोई स्पिरिचुअल टेक्स्ट तो हुआ नहीं, उसी तरह इनका जो मुरली है वो भी उसी तरह से, जैसे जो मान रहा है वो चलो फरमान बरदार बनेगा, वो फिर आपका हाँ जी का पाठ बचेगा, जो नहीं मान रहा वो शूद्र बन जाएगा, जो नहीं मान रहा वो पापाचारी आत्मा बन जाएगा। तो ये हाँ, इनका तो ये प्रीचिंग रहता है। इस्लाम में भी तो बोलते हैं, अगर आप जो है ना वो आपने संशय किया तो आप अलग हो गए, तो मतलब संशय दीन बुद्धि से भी- अलग, दीन से वो हो गए, दीन से जुदा हो गए। हाँ, दिन से जुदा हो गए। प्रीति इनका भी तो मुरली में point जी होता है ना। एंड करने के पहले ये शत्रु सांगरिका जी है, ये शत्रु सांगरकर जी हैं, इनका मदर ब्रह्म कुमारी में जुड़ी हुई है, तो अब ये कहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो इनको राय दे सकते हैं। अब आपकी माँ बुजुर्ग हो गई हैं तो उनको जुड़े रहने दीजिए, अपनी प्रॉपर्टी और पैसा जो आपकी मदर के नाम से उसको सेव करने का जुगाड़ कर लीजिए, बस और कुछ मत कीजिए, जो करती है करने दीजिए, और माँ को समझा दीजिए कि माँ जो घर में चलता है वही चलता रहेगा, आपको जो करना है करिए। जैसे लहसुन प्याज खाना बंद करेंगे तो बोले माता जी आपके लिए अलग खाना नहीं बनेगा, जो बन रहा है उसमें खाइए, अदरवाइज आप अपना बना लीजिए, थोड़ा कड़क भी रहिए और माँ की तरफ अपना फर्ज भी अदा कीजिए, बस ये कर सकते हैं आप, क्योंकि वो बालिग हैं, आप जबरदस्ती कर नहीं सकते, कि मदर है, इज्जत भी करनी है, तो आप एक इस हिसाब से भी चाल चल सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा अपनी मदर को सोसाइटी में, समाज में मिलवाइए जुलवाइए, उनको अकेला मत छोड़िए, धीरे धीरे वो पीछे जाना छोड़ देंगी। धन्यवाद अरुण जी कि आपने जो है इनकी कमेंट का जवाब दिया, क्योंकि इनका कमेंट पहले आया था, हमें तब तक जवाब दे देना चाहिए था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है ना बहुत अच्छी सलाह इनको दी, और जो है ये कमेंट लूज नहीं किया। एक और भी इनको भी सलाह दे दीजिए। ये कह रही हैं कि कहाँ गई है, हाँ, ये कह रहे हैं कि मेरा नाम खुशी है और मैं बीके में 3 साल से थी, समर्पित नहीं थी मैं, पर काफी कुछ फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। मेरे घर पर भी कलेश, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे, तो अब मैंने इनको बोला है ऊपर आइए, पूरा बात बताइए कि अब क्या स्थिति है, पूरी ठीक से बताइए, तो फिर हम उसी हिसाब से आपको एडवाइस कर सकते हैं। अरुण जी बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, इनसे आप एडवाइस ले लेना, और इनका नंबर मैं शेयर कर देती हूँ, अगर किसी को अरुण जी का नंबर चाहिए तो। अगर ऊपर नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं है, तो बेटा आप बाहर निकल चुके हो, अब आपके अंदर कुछ डर बैठे हुए हैं, जो भी डर बैठे हैं उनका सामना कीजिए। जैसे रंगीन कपड़े पहनने में आपके दिमाग में आता है कि मैं पाप कर रही हूं, तो रोज रंगीन कपड़े पहनो, जब दिमाग में बात आती है तो घर पे आ जाओ, शांत रहो, उसके बाद फिर अच्छे कपड़े पहनो, और जितनी जो आपने सोसाइटी छोड़ दी थी उन सबसे मिलना जुलना शुरू करो, और किसी को जवाब मत दो, सबकी बातें सुनो, क्योंकि अभी आपको एक्सेप्ट करने में मुश्किल होगी कि मैं गलत जगह चली गई थी, कि इस वजह से मैंने आप लोगों से लड़ाई की थी, एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। ये अपने दिल में आप ये एक्सेप्ट कर लो कि मैंने गलत रास्ता चुन लिया था, अब मुझे वापस सही रास्ते पे आना है, विश्वास रखो अपने ऊपर, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। टाइम लगता है, 3 महीना 6 महीना लग सकता है आपको, और अपने फ्यूचर और कैरियर के बारे में सोचो, जो भी कैरियर बनाना चाहती है उस पर मेहनत करो, फोकस करो। और मैं तो यही बोलूंगी कि अपने है ना, वो जो ये सिखाते थे ना उसका ऑपोजिट करो। अगर ये बोलते थे सफेद कपड़े पहनो तो आप कलरफुल पहनो, अगर आप ये बोलते हैं कि फलाने से मत मिलो तो उसका सामना करो। नहीं दीदी, मैं इसमें 2 बातें सामना करो, डर खत्म हो जाएगा।
दो बात ऐड करना चाहूंगा। जो तुम्हारे मन में जो इनके मुरली के टाइम पे भागने का असर होता था, उस टाइम पे आप किसी सहेली के साथ अपने मन को बात करने में निकालो, किसी के घर में चली जाओ कि अपना वो जो मुरली का समय है वो निकल जाए। तो आपको वो जब ये आप 10-15 दिन करोगे तो वो जो मुरली लगन खींचती है आपका, वो मुरली का लगन आपके दिमाग से निकलेगा तो आप जल्दी ठीक होएंगी। और आप जितनी न्यूज सुने, जितने टीवी देखें, हर लोगों से बात करें, वो मुरली का ध्यान आपको दिल से निकालना है, अपने मन से निकालना है, वो टाइम को रोकना है आपने। हाँ, ये अजय जी आपको याद है वो कहती थी, अर्पिता कहती थी कि वो टाइम होता था मैं स्कूटी तुरंत कोई चीज वो सब बोलते हैं दीदी, वो सब ये जितनी लेडीजें आई हैं, जितनी लेडीजें आई सब वो मुरली के टाइम पे भागती हैं। इनका योग छूट जाए लेकिन मुरली नहीं छूटनी चाहिए, मुरली क्लास नहीं छूटनी चाहिए। तो ये मुरली क्लास का टाइम को रोकना है आपने। हाँ, देसी भाषा बता देता हूँ आपका घर के साथ में आप बैठ के बातें करें, टीवी देखें, न्यूज देखें। सोचना पड़ेगा कि मुरली क्लास के वक्त ऐसा क्या किया जाए कि जो इतना मैं वो भी बता देता हूँ। बोलिए। हाँ प्रति मैं वो भी बता देता हूँ। आपका मन एक शैतान बंदर है, अगर उसको आप खाली छोड़ देंगे तो वो उत्पात मचाएगा। तो अपने मन को कुछ काम दीजिए, जैसे बीके वाले कहते हैं काम देते हैं आपके मन को, बाबा को याद करो, वैसे अपने मन को काम दीजिए कि मुझे ये चीज करनी है। अपने मन को कहो कि कुछ नहीं तो 100 से वापस 1 तक गिनते गिनो, वो मन गिनना शुरू कर देगा और मन में ये फैसला कर लो कि मैं 5 बार ये करूंगी। जी अरुण जी, मैं आपको बताती हूँ, मुरली की बात हट जाएगी। बातें बोली है ना, सही है, लेकिन ये मुश्किल है क्योंकि इनका कोई जादू है, ब्लैक मैजिक, जो कि ये खींचता है। ये इतनी पावरफुल है चीज, आपको करनी पड़ेगी कि ये ऐसे नहीं कट जाएगा कि वो मन से सोच ले कि मैं ये कर लूं, तब भी वो उसको खींच लेंगे। तो आप ना ऐसा करिए, अगर आप यंग हैं तो आप कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारे कोर्सेज हैं उस टाइम पर जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बड़े हैं और नहीं कोर्स कर सकते तो आप ऐसा करिए कि शांति को, ये जो गायत्री परिवार है इससे जुड़ जाइए, क्योंकि गायत्री परिवार जो है ना वो बहुत सही है। और हमारे सनातन के लिए आचार्य राम शर्मा जी, जिन्होंने सारे उपनिषद लिखे हैं, उनका गायत्री परिवार है। और शांति कुंज में उनका हरिद्वार में वो है। तो आप गायत्री परिवार से ऑनलाइन जुड़ जाइए, तो वो लोग आपको जो है बहुत अच्छा गायत्री के साथ ब्रह्मा और गायत्री का तो बहुत ही वो है, जो ये सारे वेद वाणी है वो गायत्री वाणी ही तो है। तो आप जो है वो वाणी को ही गायत्री बोलते हैं, तो वो उससे आप जुड़ जाइए। तो आप किसी और चीज से जुड़ जाएंगे तो यहाँ से अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि अरुण जी अगर ये सोचेंगी कि मैं ये करूं, मैं उल्टी गिनती गिनूं, ये सब नहीं करना चाहिए। और ये लोग दीदी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनकी जो मुरली चलती है वो 8 बजे 8:30 बजे शुरू होती है। तो उस टाइम को इनको निकालना बहुत है। ये 15 दिन अगर उसमें से निकाल गई तो 16वें दिन इनका ध्यान ऑटोमेटिक हट जाएगा। वो 15 दिन इनको निकालने हैं। वो चाहे अपने मदर से बोल दें कि मेरे को 4 यहाँ पे 4 लोग बातें करो, 4 लोग बैठो, 4 लोग बातें करो, मेरे को मेरे को छोटा छोटा धाम यात्रा कर लें उस समय। हाँ तो वो चीज में ये बाहर घूमने चली जाए, उस चीज को अपने दिमाग से निकालें। तब इनकी अगर मुरली निकल गई इनके दिमाग से तो ये ठीक हो जाएंगी। और 15 दिन से 16वां दिन लगेगा इनको ठीक होने में, मुरली की आदत छूट जाएगी। मुझे नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा, बट ये है। मैं तो ये उनको एक बार मेरा नंबर दे दीजिए, मैं इनकी निशा जी से बात करवा दूंगा। और एक और भी है महिला, उनसे बात करवा दूंगा तो वो इनको क्लियर कर देंगी कैसे क्या करना है। वो एक्सपीरियंस है और वो ब्रह्म से निकली हुई है, तो उन्होंने ये सब प्रॉब्लम सही हुई है। तो कैसे निकली है वो सब मुझे तो मालूम है, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने किया है तो वो बताएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी जी ठीक है। मैंने आपका नंबर शेयर कर दिया है और ये लोगों ने अपने फोन से ले लिया है। एक बार और दिखा देती हूँ, तो ये आप अपने फोन से इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। बस आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और खत्म करते हैं। बहुत आपको जब भी टाइम मिले कभी भी आप मुझे फोन कर सकती हैं। जी भूत जी बोलिए।
हाँ, मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको मुरली से मतलब कुछ अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो, जैसे आपने सजेस्ट किया यात्रा भी नहीं जा पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम हनुमान चालीसा डेली करिए, उससे भी बहुत पावर मिलता है और ये भूतिया ये जितनी भी अच्छी चीजें बात सब हट जाएंगे आपकी लाइफ से। कम जी से हनुमान जी चालीसा डेली सुनना चालू करिए, जो मुरली से जो ब्रह्म कुमारी पीड़ित लोग हैं, उससे जी, भगवान का बहुत बहुत अच्छा कृपा रहेगा और सुझाव है। आप निकलोगे। तो कहीं भी नहीं जा सकते, पैसे नहीं है कि वेकेशन पे जा सकें, गायत्री परिवार से नहीं जुड़ सकते, कोई कोर्स नहीं कर सकते, तो हनुमान चालीसा तो पढ़ ही सकते हैं, वही पढ़िए। दीदी मैं 40 साल इसको का सोल्यूशन नहीं, इसमें नए वाले में जो भूतनाथ जी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, लेकिन इनके जो 3 साल का लगाव मुरली से हो गया है, उसको दूर करने में हनुमान चालीसा इनको नहीं लगेगी, इनका मन भागेगा उधरी को, भागेगा। उस 15 दिन को नहीं, रोकना बहुत जरूरी ये है। सही सही आप हनुमान एग्जाम्पल मैं आपको चालीसा दे मन देता नहीं हूँ। लगेगा। कन्हैया तिवारी मैं जो ब्रह्म आपको सही कुमारी एग्जाम्पल, ब्रह्म कुमार हैं, लिख रहे हैं होम्योपैथिक दवाइयां भी ले सकते हो। नहीं नहीं, होम्योपैथिक कुछ नहीं है नहीं जी। तो ये आयुर्वेदिक, ये तो राजयोग से सारी हाँ बीमारियां प्रीति जी ठीक मैं कर बता देते देता हैं, तो हूँ यही बता दें कैसे। अपने आप को ठीक कर ले कन्हैया जी, अपने आप को कन्हैया जी ठीक कर ले। हाँ प्रीति हाँ, जी, ये बात, हाँ पहले जी हाँ कन्हैया प्रीति जी जी मैं खुद ये ठीक कह हो रहा जाए हूँ ना, तभी तो ये कि दूसरे को अगर ठीक आप, करेंगे। हाँ प्रीति जी अगर आपको इंग्लिश आती है सिर्फ इंग्लिश, और आपको हाँ कहे जाए कि हिंदी पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो एक दिन में हाँ आपको हिंदी नहीं आ जाएगी। तो ब्रह्म हाँ कुमारी की जो मुरली है, लोडेड लैंग्वेज है, वो आपके ब्रेन में पकड़ लिया 3 साल में, तो आपको हनुमान चालीसा समझ नहीं आएगी। उसका बेटर है कोई और अच्छा इजी ऑप्शन देखिए अपने मन को इजी रखने का। अगर सबसे बैडमिंटन इजी खेलती तो लगता वो है। खेल लीजिए, जो भी करना है कीजिए जो आपको सुविधाजनक लगता है, जी। अच्छा, क्योंकि आप मुरली सभी का पढ़ने वाले को हनुमान धन्यवाद चालीसा जी। समझ नहीं आएगी। जी, अरुण जी, अजय जी, बूथ जी, आप सभी का धन्यवाद, और जितने दर्शक देख रहे हैं आपका भी धन्यवाद। प्लीज इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कम से कम 40-45 लाइक्स आ जाएं, और शेयर करिए। यूट्यूब जो है रिकमेंड करता है अगर लाइक्स ज्यादा हो तो। सभी को साधुवाद, जय श्री राम, राम राम। कल फिर मिलते हैं ऋग्वेद में।